यस प्लीज, करें स्टार्ट जी। टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है पेज नंबर 5.642। फटाफट ओपन कर लीजिएगा। हेडिंग नंबर है मेरे पास 3.2। हेडिंग पढ़िएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांसेस ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलिएगा, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेस पे आप बैंक एडवांसेस को कैसे कैसे बांटेंगे। वैसे आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, चीज क्या है, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। आज पर थोड़ा टाइम क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग है। यही चार्ट सेम रिपीट है आईसी बुक में, पर हम यहीं से कर रहे हैं, ज्यादा कंसाइज दिया हुआ है और एक ही जगह पे दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। राइट अ शॉर्ट नोट पूछ के पूछा क्लासिफिकेशन एडवांसेस पे इन केस ऑफ बैंकिंग 4 मार्क्स में। हम नीचे स्टार्ट करते हैं, पढ़ना रिंजे। बैंक एडवांसेस क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप। नंबर 1, स्टैंडर्ड बड़े ध्यान से पढ़ना। और वहां तो स्टैंडर्ड का फिक्स था कि सिस्टमैटिक या नॉन सिस्टमैटिक। नॉन सिस्टमैटिक का 0.25 था और सिस्टमैटिक का 0.40, बस इतनी बात थी। अब यहां पढ़िएगा, स्टैंडर्ड एसेट इज वन which does not disclose any problem and which does not carry more than normal risk attached to a business। हमने ये सब नहीं लिखना, हमें रेट्स की चाहिए, थ्योरी थोड़ा सा देखे जाएंगे। वेदर सिक्योर्ड और क्या अनसिक्योर्ड, यहां लड़ाई नहीं है कि स्टैंडर्ड में वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। रेट पढ़िए, प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट, प्रोविजन फॉर कितने परसेंट हर साल क्लोजिंग में आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे एज अ बैंकिंग सेक्टर। नंबर 1, अगर डायरेक्ट एडवांस दिया किसको जल्दी बोलो, एग्रीकल्चर को, तो 0.25% क्या करने पड़ेंगे, मैं बोल बोल क्या कराऊंगा। नंबर 2, एडवांस दिया अगर कमर्शियल रियल एस्टेट को, तो क्या करेंगे तरीका फिर थोड़ा ज्यादा होगा, तो रेट इज 1% एंड लास्ट इज अदर केस, कुछ नहीं मेंशन तो 0.40, अदरवाइज तो 99% केस में क्या लगेगा 0.40। थोड़े पंगे लेने के लिए आज क्वेश्चन है इसके अंदर, वो कहेगा 1000 करोड़ के लोन है जिसके अंदर 300 करोड़ एग्रीकल्चर है स्टैंडर्ड, तो याद करना पड़ेगा एग्रीकल्चर क्या था 0.25, रियल एस्टेट 1%, बाकी सब 0.40। नेक्स्ट है, और दोबारा बोल दूं, स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का कोई चक्कर नहीं है। देखो जो सर एग्रीकल्चर आपने बोल दिया, सिक्योर्ड तो बोला नहीं, कोई भी हो, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है। अब पढ़िए सब स्टैंडर्ड, इसके अंदर पढ़ेगा, पढ़िए क्या है, इज वन is one which has been classified as NPA for a period not exceeding 12 months। 12 महीने से ज्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर तो 12 महीने से ऊपर जाएंगे तो डाउटफुल बन जाएंगे आप, 1 से 3, 1 से 2, 2 से ज्यादा वो चीज हो जाएगी। पर क्या इसके अंदर भी 2 पॉइंट है, सिक्योर्ड और कौन अनसिक्योर्ड, ऊपर नहीं था, इसके अंदर है क्या, सिक्योर्ड लोन पे फ्लैट है जी कितने परसेंट, 15% प्रोविजन बनेगी। अनसिक्योर्ड के अंदर 2 पॉइंट है, पढ़िए कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन का भी नाम सुना होगा, ठीक है, वेयर सर्टन सेफगार्ड का भी नाम सुना है, एस्क्रो अकाउंट, बोलो फिर क्या होता है, ये थोड़ा मतलब है, हाँ सर, यस सर, और पता नहीं सर, हाँ तो ये आपने तो वहां पे भी सुना होगा, डिफरेंट चैप्टर पढ़ा लो में, डिफरेंट चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं तो पूछ रहा हूँ, पढ़े वहां ही नहीं वर्ड, धन्यवाद आपका। हाँ, उस अकाउंट का नाम एस्क्रो, जब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, पे कर दिया, आपको शेयर होल्डर्स नहीं मिल पाए, जिनको तो मिल जाएगा गुड, आप सबके अकाउंट नंबर ऐड हो गए, मैंने बटन दबाया, सबके अकाउंट में पैसे चले गए, कुछ अकाउंट होल्डर्स नहीं मिले, तो उनका डिविडेंड का अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा, एस्क्रो अकाउंट। और सुनिए इसके बाद आगे भी लॉ आता है, जो फाइनल में पढ़ेंगे, मैंने आपने पढ़ना होना चाहिए वैसे, वो अगर पैसा यूज ना हुआ, साल 2 साल 3 साल आप आए ही नहीं, मिले ही नहीं, वो वहीं पड़ा है, तो वो यूज किया जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए। अभी सुना है, धन्यवाद। हाँ, फिर वहां डिविडेंड अकाउंट बोल दिया, एक्चुअली वर्ड इज द एस्क्रो अकाउंट, कभी आपके पास सुनो तो इसको बोलते हैं, हाँ दैट्स ओके। तो इसके ऊपर 20% है जी। लास्ट अगर अनसिक्योर्ड कोई अदर है तो हम 25 लगाएंगे, सिंपल, 15 20 25, ये मैं यहाँ करा दूंगा। डाउटफुल में क्लियर कट है सर, इसके अंदर भी 2 है, सिक्योर्ड और कौन अनसिक्योर्ड। डाउटफुल ने सीधा कहा जी अगर तो बात अनसिक्योर्ड की है फिर तो बात ही खत्म करो, सीधा 100%, फिर तो क्या बात करनी, एक तो आप 1 साल से ऊपर चले गए, अनसिक्योर्ड वैसे हैं आप लोग, तो कोई 1 साल का बेनिफिट नहीं, तो आप 100% ही है। अगर सिक्योर्ड है तब मैं आपको एज वाइज बेनिफिट दूंगा, क्या, अगर अप टू कितना साल हुआ जी 1 साल, तो 25 तो देना ही था ऊपर के कारण, अप टू 1 साल, तो 1 साल से एक्सीड करके कितने तक, 3 तक, तो 40%, और 3 से ऊपर जाएंगे तो मुझे तेरे पे भी शक है, कितने परसेंट, 100%। लास्ट पेज पे आइएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलो, लॉस एसेट्स, ये तो बात ही खत्म कर रहा है बेचारा, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लॉस एसेट इज वन वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक, छोड़ दीजिए, प्रोविजन बताओ कितने परसेंट है, बस 100%। तो दीज आर द रेट्स ऑफ प्रोविजन, थोड़े डिफरेंट हैं किससे, एनबीएफसी, वहां कुछ अलग रेट थे, 10 20 40 30 अलग अलग रेट थे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ और ही है, किसी का 15, किसी का 20 भी है, किसी का 25 भी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी है, डाउटफुल में भी चक्कर है, स्टैंडर्ड में भी 3 है,
वहां स्टैंडर्ड में 3 नहीं थे, एक ही था। हाँ, एक में 2 थे, सिस्टमेटिक और नॉन सिस्टमेटिक, वो थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, पर चीज सेम है, चीज सेम है। एक क्वेश्चन आपके बैठे बैठे आपके सामने आ गया, पढ़ो क्या। 2.5 नंबर का पूछा था इसी ने, क्या ऑन द नॉन परफॉर्मिंग क्या एसेट। आजकल थ्योरी भी पूछ रहे हैं, बताया था 5 नंबर का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के साथ क्लब कर रहे हैं, कभी एमलगामेशन के साथ, कभी डिसोल्यूशन के साथ, कभी बैंकिंग के साथ। इस बार आया करंट में 22 में आया हुआ है कि 2.5 नंबर बताइए व्हाट इज एनपीए। अब पढ़ेंगे। अब नीचे एक क्वेश्चन पढ़िएगा, सेम क्वेश्चन, ये रिपीट है, किसमें आया था, ये पहली बार आया क्वेश्चन, कभी नहीं आया। पहली बार क्यों आया, इसी के साथ की डिटो फॉर्मेटिंग कॉपी कहां दिया हुआ है, आईसी मॉड्यूल, जैसे लिक्विडेशन में आया था सेम किस चीज पे, कल पढ़ाया आउट ऑफ ऑर्डर पढ़ाया था कल आपको। वैसे बता सकते हैं मुझे आउट ऑफ ऑर्डर क्या था, आप किसको कहेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। 3 केस थे, 3 सिचुएशंस थी जब आप अकाउंट को कहेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। नंबर 1, अगर आप बैंक से पैसा विड्रॉ करता है एक्सीडिंग ड्राइंग पावर या सैंक्शन पावर, पहले तो यही हो गया। दूसरा केस, अगर मैं पैसे ज्यादा नहीं निकलवाता, फिर कहते हैं हाँ जी, तो उसके अंदर 2 केस थे। पहला केस तो ये होगा अगर पैसे ज्यादा लेके तो बात ही खत्म हुई, या पैसे कम निकलवाए फिर भी आउट ऑफ ऑर्डर क्यों कहूंगा। नंबर 1, आपको 90 डेज हो गए, सिंगल रुपीज भी आपने अभी तक अपने अकाउंट में क्या नहीं किया, क्रेडिट। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था, आपने क्रेडिट तो किया, उसी पॉइंट का गया है। पहला पॉइंट अब आए नहीं, दूसरा आ गए और क्रेडिट इतना नहीं किया कि जिससे मेरा इंटरेस्ट कवर हो जाए, तो फिर तब भी आप क्या कहना चाहेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर। क्वेश्चन बढ़िया आपके सामने बैठा है, आप आंसर देंगे। पढ़िए जी, मान लीजिए 2 अकाउंट है, एक अकाउंट ए है, अकाउंट बी है। आराम से पढ़िए पहले अकाउंट ए को। अकाउंट ए की सैंक्शन पावर क्या थी बोलो, 45। ड्राइंग पावर क्या होती है, ये तो पता ना, ड्राइंग पावर उससे कम ही होगी। हाँ, ज्यादा दो, लोन पास हुआ 4500 का, हाँ ड्राइंग पावर 5000, दिमाग खराब थोड़ी है। तो ड्राइंग पावर इज 42, 80-90% डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अमाउंट आउटस्टैंडिंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम 1 तारीख से लेके 31 तक, हिंट दे रहा है 90 दिनों वाला, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट खड़ा है, 3600। पहली बात तो कम है, 42 आपका ड्राइंग पर सैंक्शन पावर था, ड्राइंग पावर था, 45 आपका सैंक्शन था, दोनों से कम है, तो पहला केस तो है नहीं। अब 2 केसों में पॉइंट है कि ज्यादा 90 दिन आप लगातार क्रेडिट करने नहीं है, या फिर आपने इतना भी क्रेडिट किया मेरा इंटरेस्ट भी कवर नहीं हुआ। टोटल इंटरेस्ट डेबिटेड, मैंने इंटरेस्ट कितना डेबिट किया जल्दी बोलो, 28, और टोटल क्रेडिट आपने कितना किया, फंस गए। आप आए तो सही, बैंक में मना नहीं कर रहा, आप आए 90 दिनों के भीतर ही आए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना का जमा करके गए, मेरा इंटरेस्ट भी कवर नहीं हुआ, तो दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज एनपी। ये आंसर लिख के आना था, इसके 2.5 नंबर थे शायद, हाँ 2.5 नंबर, ऐसे सेट है। अगला केस पढ़िए, 3200 का सैंक्शन, 2500 का क्या ड्राइंग, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग तो कम ही होगा ना सर, उससे कम ही चल रहा है, तो केस फिर वही 2 में आ गया। अब 2 में कौन सा पढ़िएगा, 315 का आपने क्या लिया, ब्याज, पर भाई साहब बच गए, और है वहां पे, एंड नहीं है वहां पे, और है, वरना फंस जाएंगे आप लोग, सर इंटरेस्ट भी कवर नहीं हुआ, प्रिंसिपल भी नहीं आया। आप पॉइंट याद कीजिए, और है सब में। अगर इंटरेस्ट भी आ गया तो बताया साहब बैंक वाले फार्मर्स क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट जमा कराई जा रहे हैं, लोन एनपीए हो नहीं रहा, प्रिंसिपल वही का वही खड़ा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो हर साल आते हैं ब्याज पे करके चले जाते हैं सिंपल, और प्रिंसिपल वही खड़ा है 30 का 30 लाख। सेम चीज 315 बैंक ने क्या लिया, ब्याज, हम कितना जमा कर गए, 380, ज्यादा ही लो यार, ब्याज के साथ साथ 2 रुपए ज्यादा ही जमा करो, सिंपल सी बात है। 30 पॉइंट 380 रुपए का चेक करिएगा, तो ये अकाउंट कौन सा बन जाएगा जल्दी बढ़िएगा, ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन था आपके सामने, छोटा सा वो भी था। तो ये चीजें आजकल नई नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट चलिए, लो सर, यहां से एक नई वैरायटी कवर करेंगे आपके साथ, आ जाओ। 2012 नवंबर का 1C का एक पहला क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है, एक नई चीज सिखाऊंगा आज आपको, पढ़िए आंसर था। Answer the following. A loan account remains out of order as on date of balance sheet of the bank. पहला पॉइंट दे गया कि अकाउंट क्या हो चुका, आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब सिंपल भाषा में प्रोविजन बनानी है। आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका तो प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा, परफॉर्मिंग पे प्रोविजन तो बनता नहीं है सर, परफॉर्मिंग तो गुड पर्सन आती है। आगे पढ़िए क्या हुआ, द अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज डाउटफुल अप टू, याद कीजिए अप टू 1 ईयर डाउटफुल का 25%। या आपसे पूछूंगा एक्चुअली क्यों पूछ रहा हूँ, इसमें एक वैरायटी नहीं है, छोटी सी वैरायटी नहीं है, आपके 2 कंसेप्ट कवर हो जाएंगे मेरी तरफ से। आगे पढ़िए, आउटस्टैंडिंग लोन कितने का है, 673। आगे पढ़िएगा, ईसीजीसी कवरेज बताया था, इंश्योरेंस, हर बैंक कुछ ना कुछ अमाउंट की लोन के ऊपर क्या लेके चलता है, कवरेज। सारा भी ले सकता है, मैं नहीं कर रहा, तो उन्होंने कितने के लिए चेक करिए। कंपनी ने क्या कहा, कंपनी अपनी बातें मानेगी, आपकी थोड़ा बात मानेगी। कंपनी कहती है मैं आपको 25% कवर करूंगी, बट लिमिटेड टू, अब एग्जांपल ले रहा हूं ऐसी तो का एग्जांपल, मान लीजिए लोन है 5 लाख, ऐसे ही बोल दिया 5 लाख का 25%, मैथमेटिक्स सबको आता है, 1/25, बट लिमिटेड टू, मतलब मैं 1 लाख से ऊपर का इंश्योरेंस नहीं दूंगा, सिंपल हो गया, ठीक। आगे पढ़िएगा, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, जो आपके पास सिक्योरिटी पड़ी है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.5। मेरा छोटा सा डाउट है, जो ये ईसीजीसी कवर है,
ये जो 25% करता होगा, बेसिक डाउट ये आता है, ये 673 का लोन था, इसमें से 1.5 लाख माइनस करने के बाद 25% करना चाहेगा, या 673 का ही माइनस करने के बाद? प्रूडेंस है सर, मैं पहले कहूंगा पहले तो तू कवर कर, 673 में से 1.5 लाख तो अपना कवर कर, वो तेरी हेडेक, तू क्या करता है नहीं क्या करता। इस क्वेश्चन को मैं बड़े तरीके से कराऊंगा आपको, आंसर तक ऑरली कंसेप्चुअली समझाएगा, जैसे एक आम बिजनेसमैन दुकानदारी करता है। तो मुझे यहाँ पे टाइप करवाइएगा क्या था, 673 का आपका क्या था पहले तो जी, लोन। मैं कहूंगा जी माइनस 1.5 लाख रुपए की आपकी जेब में क्या पड़ी है, सिक्योरिटी। मुझे कैलकुलेटर लग देगी, सारा काम आज का कैलकुलेटर हुआ, घंटी कह रहा हूँ, चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, ध्यान से चलोगे, बोलिए ठीक चलेगा मतलब 523, ये बच गया जी अभी आउटस्टैंडिंग नॉर्मल। आगे तो और भी मजे लूंगा, ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बोला मैंने 1.5 लाख, शायद मैं ये तो बोल सकता था वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 1.5 लाख है, इसकी रिलाइजेबल वैल्यू 1 लाख है, तो हम कौन सी वैल्यू थे, रिलाइजेबल। आज तो प्रोविजन तो डेट टू डेट सोचो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान सोचो, सोचने में क्या जाता है। और बैंकिंग इसी के लिए तो प्रोविजन क्रिएट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सोचो, अगर ये गिर जाए, ये खराब हो जाए, लोन वापस ना आए, उसकी बातें। अब 523 का 25% टाइप कीजिए, 130, जो भी आप बोल रहे हैं, इतने से पता चली गया तो 1 लाख ही मिलेगा। तो 523 माइनस 1 लाख कौन देगा, इसी, इन पे मुझे शक नहीं है, कारण ये इंश्योरेंस है, ये पैसा आएगा आएगा। अभी भी अनसिक्योर्ड पार्ट कितना पड़ा है, इसका तो कोई वाली वारस नहीं है, समझा रहे, 673 था, 1.5 लाख आप कहते सिक्योरिटी पड़ी है, मगर चलो कुछ तो बचे, 523 माइनस 1 लाख कंपनी कहती मैं दे दूंगी इंश्योरेंस, कितना बचा, 423, इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई सिक्योरिटी, इसका तो कितने परसेंट शक बनना चाहिए, दिमाग लगाओ, 100%। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ये 1.5 लाख की सिक्योरिटी पड़ी है आपके पास, इस डाउटफुल डेट को भी कितने साल हो गए, चेक करिएगा, अप टू 1 ईयर, इसके ऊपर भी कितने परसेंट शक बनता है, 25, टाइप कीजिए, 1.5 लाख का 25%, आई थिंक 37,500, 37,500 और 423, दिस इज योर टोटल प्रोविजन अमाउंट, बोलो 4, चेक कर लीजिए आराम से, देखिएगा सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा। हाँ जी बोलिए, हाँ जी, अनदर कंपनी है जी, जैसे मैं पीएनबी बैंक हूँ, इसी कंपनी है, बस मैंने उनसे इंश्योरेंस लिया हुआ, दैट्स इट। बैंक को लोन मिल रहा है जी, बैंक खुद सिक्योर्ड होकर चल रहे हैं। मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा दूर चाहिएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, मैंने लोन लिया हुआ है घर के लिए, होम लोन लिया हुआ है, मान लीजिए 18 लाख का, ठीक है। आजकल लोन भी क्या होने लग गया, इंश्योर्ड, पता कुछ चीजें। अगर कल को, अब लोन तो बैंक वालों ने बना दिया, वो तो अपने अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, हम भी कहते हैं छोटी किस्त रखे, जो पे हो जाए, अब ज्यादा पे कर दो, ज्यादा पैसे हैं। उन्होंने 20 साल का लोन बना दिया, 12-15 हजार की किस्तें, तो कॉमन सेंस है 18 का लिया तो 36 कर देंगे, क्योंकि इतना ब्याज भी लगाएंगे, बनता भी है। 18 लाख के ऊपर अब एस्टिमेटेड इस टाइम 7% की रेट चल रहा है, करके देखना कितना हो जाएगा, 18 लाख का 7%, तो 1.25 लाख के करीब तो आपका बहुत ही ब्याज ही होगा एक साल का, करते करते 36 लाख या 40 लाख ना बन जाए, अनलेस आप जल्दी पे कर दीजिए। मान लीजिए मेरे घर की रजिस्ट्री उनके पास पड़ी है, यही होगा, तभी मुझे लोन मिला हुआ है। आफ्टर 4 ईयर मैं कैपेबल नहीं हूं पैसे देने के लिए, या मोस्टली चांस क्या होता है, पार्टी की क्या होगी, डेथ, तो मेरा घर नहीं बिकेगा। मैंने वो लोन क्या कर रखा था, इंश्योर्ड, इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से 18 लाख रुपए किसको पे करेगी, बैंक। मेरा घर क्या है, वरना अपने पीछे ने बीवी बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनको तंग करेंगे, और वो कहां से पैसे लाएंगे, बैंक को तो पैसे चाहिए, बैंक को घर बेचो। तो आज के टाइम पे कोई पर्सन लोन लेता है तो पहला काम लोन क्या कराओ, इंश्योर। हाँ छोटा सा खर्चा जरूर बढ़ेगा, मेरा 18 लाख का था, 72,000 रुपये खर्चा लग गया, 70,000 लग गया, बट वी इंश्योर, मैं आज भी सेफ हूँ, आज भी करो रजी, पैसे नहीं है, पैसे हो तो 72,000 देना फिर भी आसान है। मेरी बात नहीं समझ रहे आप लोग, आपको रिस्क के बदले तो इंश्योरेंस दे रहे हैं। अब उन्होंने 72,000 का भी क्या करा, 600 रुपए महीने किस्त बना दी, आप 12,000 रुपए किस्त देते हैं, 12,600 दे देंगे। पर माइंडसेट कितना क्लियर है, आपको दिमाग की चिंता थोड़ी है, पैसे हैं तो दूंगा। मान लीजिए कल को आपको कुछ हो जाता है, आपकी जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है वो तो 18 लाख के चक्कर में बिक जाएगी, आपके घर वाले रोड पे आ जाएंगे, बात छोटी सी है, तो वहां पर सेफ है। आप रिस्क के कारण तो इंश्योरेंस लेते हैं और लेते हैं, फिर अगर आपको लगे कि आप अमर हैं तो इंश्योरेंस क्यों ले रहे हैं आप लोग। हम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं जी, मैं 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेके घूम रहा हूँ टर्म का, किस बात का, अगर कल को कुछ हो जाए तो घर वालों को तो नहीं दिक्कत आएगी,
कल को वो उनके बच्चों की एजुकेशन, उनकी आगे लाइफस्टाइल, बिना पैसे के ठीक है बंदे की कमी नहीं पूरी कर सकते, पैसा तो नीड है ही है। सेकंड प्रायोरिटी इज द मनी, जो आपकी एजुकेशन, आपके खाने पीने, आपकी सारी लाइफस्टाइल को पूरा करेगा। सेम यहाँ बैंकिंग करती है, पर यहाँ बंदा नहीं, यहाँ बैंक गारंटी ले रहा है। बैंक आगे किसी से, यार मैं लोन तो दे रहा हूँ पर मुझे डर है कि ये बंदा जाएगा, तो आप कहते हमें प्रीमियम दे दो। सारा बिजनेस ही किस पे चल रहा है? इंश्योरेंस बेसिस पे। तो यहाँ पे पहला कंडीशन दिमाग में रहिएगा, कौन इंश्योरेंस ले रहा है? बैंक ले रहा है। किससे? अनदर इंश्योरेंस कंपनी से। और उनका काम है, ये सोच रहा हूँ कैसे ले लेगा, उनका काम है DICGC, आपको बताया था कंपटीशन कम रहा है। ECGC एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन गारंटी बैंक्स हैं, इनका काम ही क्या है कि लोन पे, फंडिंग पे इंश्योरेंस करना। आगे आइएगा, दोबारा सुनिए क्या चीज थी, क्योंकि एक क्वेश्चन करा हुआ आगे जाके बहुत करेगा आपकी। दोबारा देखिएगा, कितने का लोन था जल्दी बोलो। आपके पास कितने की सिक्योरिटी पड़ी थी? पहले आप क्या माइनस करेंगे? सिक्योरिटी। अगर 1.5 लाख का गुड एंड वन, तो ये लिखा होगा 1.5 लाख का 80% रियलाइज हुआ, तो मैं 80 ले लूंगा। 1.5 लाख का 80 कितना होगा? 120। माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगी उसका, जितना इंश्योरेंस आपने मुझे दिया 25 या 1 लाख या जो भी दिया, वो माइनस करने के बाद वो की अमाउंट बची टोटली अनसिक्योर्ड। मैं नाम क्या बोल रहा हूँ? टोटली अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड के ऊपर तो वैसे ही 100% का शक है, आगे बढ़ता जाएगा लेवल। तो 423 का देखो मैंने क्या लिखा था, 423 का कितने परसेंट? 100%। वो तो बनाना ही बनाना है। प्लस दूसरा क्वेश्चन राइज हुआ, जो 1.5 लाख की सिक्योरिटी आप रख के बैठी हैं, वो 1 साल पहले ली थी, आज क्या लगता है आपको 1.5 लाख की रिलाइज होगी? तो उसके ऊपर भी शक है, कितने का? 25% का। ड्यू टू द केस आपने पढ़े हुए हैं, रेट्स क्या हैं डाउटफुल के, अप टू 1 ईयर तक 25%। तो 1.5 लाख का 25% कितना हो गया? 37,500 प्लस कितना? 423। टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड इन द बैंकिंग सेक्टर कितना जी? 4,60,500। सिंपल, इतनी सी बात थी। अब अगला क्वेश्चन आइए, आपके मतलब का जमी सिंपल है, आप शायद अभी कर देंगी सब बैठे बैठे। फटाफट रेट्स देने हैं, 4 नंबर का है, पढ़िए जल्दी। पढ़ा रंजे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ, pertaining to financial and well-being comes with the provision to be made in पहले तो हिंट मिल गया आपको, सिर्फ प्रोविजन बनानी है, प्रोविजन रेट से बनेगी। आप मुझे बोल दीजिएगा स्टैंडर्ड का रेट क्या होता है, जल्दी बोलो। 0.40, कुछ नहीं बताया तो 0.40, एग्रीकल्चर होता है 0.25, रियल एस्टेट होता तो 1%। बोला करो। सब स्टैंडर्ड एसेट नथिंग मेंशन क्या मानेंगे? लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सिक्योर्ड मानेंगे। सिक्योर्ड है तो क्या मानेंगे? 15%। नथिंग मेंशन क्या मानेंगे? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मानेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। अगर अनसिक्योर्ड मानती फिर 2 पॉइंट आते। अगर एस्क्रो अकाउंट है तो 20, अदर देन 25। डन। आगे चलिए, डाउटफुल 1 साल तक कितना था जल्दी बोलो? 25%। और 2 साल एंड 3 इयर्स के बताया था, एक से सीधा एक्सीडिंग 3 तक कितना था? 40%। नेक्स्ट मोर देन 3 ईयर, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। वैसे मोर देन 3 ईयर कितना है हमने ध्यान नहीं दिया, 2000 है। घबराइए नहीं, आंसर सेम आएगा। कारण क्यों? वो कंफ्यूज कर रहा है। अभी आपका पॉइंट आया जो पूछे उड़ गया। मोर देन 3 ईयर कितना लोन है पहले मुझे बताओ? 2000 का। सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 500 लाख। मतलब 2000 में से 500 की तो क्या सिक्योर्ड पड़ी है? मशीनरी। अनसिक्योर्ड पार्ट कितना जल्दी बोलो? अनसिक्योर्ड के ऊपर तो कितने परसेंट बनना चाहिए? 100% बनना चाहिए। डन है। जो 500 की प्रॉपर्टी पड़ी है उसको भी तो 3 साल से ऊपर हो गए, वो भी 100% ही हो गया। पर बोलने का वे है, इकट्ठा 2000 नहीं बोल सकती, अलग अलग करके दिखाइएगा। 500 इसलिए डेड हुआ है प्रॉपर्टी, पर मोर देन 3 है, मैं रिस्क नहीं लूंगा। हम तो 100% प्रोविजन मानेंगे, शायद ना डीके। और जो 1500 है वो तो टोटली अनसिक्योर्ड है, उसके बारे में बात ही क्या करनी, तो वो भी 100%। एक्चुअली आंसर इज 2000। लास्ट वन इज लॉस एसेट कितना? आंसर बताओ। डाउट अब जाते जाना, मैं स्पीड आपके अकॉर्डिंग चलेगी, मैं तो बस वेट करूंगा आपकी। डन हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी वेट कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। अब जल्दी फटाफट तैयार हो जाइए जल्दी। कैलकुलेटर का कमाल है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, कैलकुलेटर का कमाल है सारा। जल्दी पढ़िएगा। लोन कितने का जल्दी बोलो? रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर बैलेंस शीट पे डाउटफुल अप टू, आपने ध्यान नहीं दिया, डाउटफुल अप टू कितने परसेंट? 40। यही सुनना था आपसे कि अपने आप ही उठा दो, तो ध्यान रखना अप टू 3 ईयर मींस 40%। आगे चलिएगा। आउटस्टैंडिंग लोन दिया कितने का है? 724। ECGC कहता मैं 30% दूंगा, सब्जेक्ट टू कितना? 1.5 लाख। रुक तो जाओ, अभी सर घटा दो इसके। वैल्यू सिक्योरिटी एज पर वैल्यूएशन डेट, जिस दिन लोन दिया था उस दिन एसेट कितने की थी? 225 की। आज रियलाइजेबल बैलेंस शीट डेट कितने की है? हम कौन सी वैल्यू लेंगे दीदी? अदिति से पूछ रहा हूँ, कौन सी वैल्यू लेंगे दीदी? 185 कहाँ पे है? हाँ रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, 225 क्यों नहीं लेंगे पंकुश? उतनी की सेल हो जाए। दूसरी बात आपने ध्यान नहीं दिया, 225 ऑन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ लोन है, जिस दिन लोन लिया था
उस दिन एसेट 225 की थी, आप बैलेंस शीट और प्रोविजन कब क्रिएट करते हैं, बोलो यार अकाउंट पड़ा आप लोगों का, हम क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट वाले दिन से ये बनने जा रहे हैं आप लोग, तो उस दिन आज का रेट बता अपना क्या चल रहा है। मैं आज का रेट तो 175 है। अब दिमाग लगाइएगा, ईसीजीसी कवर सीधा 724 में से नहीं देगा, पहले कहेगा सुन मेरी बात, 724 में से 175 साइड पे ले जा, मैं उसको एक साइड पे लिख रहा हूं, आप भी दिखाइए मुझे। 7,24,000 माइनस 175 कितना बचा भाई, 549 ये हुआ। इसका टाइप कीजिए कैलकुलेटर पे 30%, वैसे डेढ़ ही आने वाला है तो मुझे भी चमक रहा है। 549 है, मतलब 5 लाख का 38 बनता है, 49 का ज्यादा ही बनेगा तो क्यों पंगा लेना, पर लिखना लिख देना। तो माइनस उन्होंने मुझे वादा किया था 1.5 लाख रुपए का, 549 माइनस 1.5 बोलो 399 पे तो दीक्षा कितने परसेंट शक है, 100% शक है, डन हो गया। 175 पे कितने शक है, बाकी कैलकुलेटर चला के आंसर बता दो सही आ रहा है। 175 का 40 कितना होगा, 70 70 और 399 चेक कर लीजिए। डाउट है बताइए, बताइए आराम से, आपसे ही करवा रहा हूँ कैलकुलेटर पे, तभी मैं नहीं कर रहा, वरना मैं कहता होमवर्क मैं ना ये आप करिए, आपको समझ आए ये चीज क्या चल रही है। नहीं समझ आ रहा आप मुझे फिर बता सकती है, मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ ये क्या केस है। पहले आपकी वैल्यू माइनस करी जाएगी, फिर हम जो कवर देंगे अप टू लिमिटेड फलाना फलाना, और ऊपर जरूर ध्यान से पढ़ा करो अप टू 3 अप टू 1 डाउटफुल 2, सब स्टैंडर्ड भी हो सकता है कभी कभार, तो रेट उसमें से उठा के यहाँ लेकर आना है बस, और कुछ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन रिपीट है, आईसी की बुक में भी है, यहाँ पे भी है। अब ट्राई कीजिए, 4 नंबर में किसी टाइम आया था, आंसर मत देखिएगा, ट्राई करके देखो क्या बनती है बात। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से ट्राई करिएगा। ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एसेट के बारे में क्या लिखा भाई ने, कंप्यूट द प्रोविजन टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ बैंक बुक्स फॉर डाउटफुल, और नीचे भी दिया है डाउटफुल मोर देन 100%। मैं तो सोच ही रहा मोर देन क्या, सिक्योर्ड भी 100 है, अनसिक्योर्ड भी 100 है, और डीजीएसी कवर कितना है, 100% कवर है, कितने तक, 200 तक, तो सारी कवर दे रहा है 200%। आगे चलिए, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डीजीएसी कवर कितनी पड़ी है जी, 1000 रुपए। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपके पास कितने की पड़ी, जल्दी बोलेगा, 1000 रुपए की, तो कितना अनसिक्योर्ड बचेगा बस मुझे ये बताइए, आराम से देखिए जल्दी देखिए, समझ आया होगा वैसे। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग फिर 200 की, तो उसने 100% ही बोल दिया कि 200 का 100% तो मैं ही आपको दे दूंगा, तो मैं तो कह रहा हूँ अनसिक्योर्ड पार्ट कितना बचा। अगर मैं सीधे आंसर पे आ जाता हूँ, तो आपने क्या कहा 800 सिंपल भाषा में, तो पहले तो ये रहा 800 वाला पार्ट, ये थोड़ा अपने तरीके से कर रहे हैं। आंसर तो वैसे मुझे क्लियर था, कितना आएगा 1800। ये थी प्रेजेंटेशन व्यू है, कैसे हमने किया, 2000 में से पहले तो हमने जी क्या माइनस कर दिया, ध्यान दीजिएगा, 2000 में से माइनस आपने क्या करा 800, ये करा था आपने 800 माइनस क्या होगा, या सिंपल कर सकते हैं हम लोग, कितने का लोन था सिक्योरिटी 1000 की, सीधा 1000 ही माइनस कर दो, बात ही खत्म करो, क्यों टाइम पास करना। 2000 में से 1000 सिक्योर्ड है, तो 1000 क्या बचा जल्दी बोलो, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड का कितने परसेंट, 100%, पहली बात। और जो सिक्योरिटी पड़ी थी 1000 में से 200 बार निकाल दो, कितनी बची 800, इसको भी मोर देन कितने ईयर हो गए 3, इसका भी सौम्या कितने परसेंट 100%, 1000 और 800 कितने हो गए 1800, कोई चिंता की बात नहीं। और प्रेजेंटेशन अपनी अपनी है, घबराइए नहीं, आंसर सेम आएगा, देख लीजिए आराम से देख लीजिए, डन है। अगला क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें एक पॉइंट नया आ गया, वो ये दिख रहा होगा कुछ, हाँ रिबेट्स का क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, अभी कर देंगे खत्म, अभी कर देंगे खत्म। रुकिए जस्ट पहले मैं आगे देख लूं कुछ मुझे मिल जाए, कि फिर ना ये पेंडिंग रह जाएगा। ओके फिर तो वो रिबेट की चल रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लो आपको रिबेट का करा ही देते हैं, फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। आओ सर कंसेप्ट देख ही लीजिए, फिर क्यों छोड़ना। एक तीसरा कंसेप्ट आ गया, पहला कंसेप्ट ने अभी तक मुझसे करा आपने कार का, वैसे का नंबर वाइज बनाऊं। नंबर 2 आपने किया वो परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग जस्ट इनकम रिकॉग्नाइजेशन, वैसे मानते नहीं छोटा सा ही है। नंबर 3 आपने किया प्रोविजंस टू बी मेड क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस, नोट करना तो सुन सकती हैं। नंबर 4 मेरे अकॉर्डिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये वर्ड है कहीं साइड पे लिखना तो आप लिख लीजिएगा, एक वर्ड समझाऊंगा बस आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आधे पेजेस भरे पड़े हैं इस चीज के ऊपर। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड लिखना है तो कहीं लिख लेना, फिर आपसे पूछूंगा खत्म कर देंगे इसको। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। अब क्या कंसेप्ट है, छोटी सी बात सुनिएगा, आपने एक वर्ड तो सुना हुआ है, लास्ट के 2 वर्ड बिल डिस्काउंटेड सुना हुआ है, क्या कंसेप्ट होता है जी बिल डिस्काउंट का, पहले आप बता दो फिर मैं उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर दूंगा। बस बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या,
ड्यू डेट से पहले बैंक के पास ड्यू डेट से पहले ड्रॉयर बैंक के पास जाता है, अपने बैंक के पास जाता है और बिल को डिस्काउंट कर देता है। बैंक उसके बदले में आपसे क्या लेता है? डिस्काउंट चार्जेस 100 200 500 1000। ये एक तो नहीं होते होंगे, बहुत सारे बिल होते होंगे। कोई अकेले आप तो जाते नहीं कि मैं ही जाता हूँ मेरा बैंक है, तो और कितने हजारों कस्टमर, और आप भी एक बिल लेके नहीं जाते होंगे, पता नहीं कितने सारे बिल लेके जाते होंगे। तो तभी उस दिन मैंने आपको इंटरेस्ट के साथ वर्ड ऐड कराया था, डिस्काउंट। बैंक की दूसरी मेजर इनकम क्या है? डिस्काउंट। चलो सर इसमें क्या खास बात है, वो डिस्काउंट कर देते हैं, हम अपने घर आ जाते हैं और बैंक डिस्काउंट कमा लेता है। मेरा एक डाउट है जरूरी है सारे बिल्स इसी दौरान लिखे होंगे कि बीच में 31 मार्च ना आता हो? ऐसे एग्जाम्पल पूछा हूँ, मोस्टली आप बिल सुनते हैं 3-4 महीने का। मान लो आप सोच के चल रहे हैं मई में बिल लिखा, जुलाई अगस्त में मैच्योर हो गया। मैच्योर या डेड ऑफ डिफरेंट चीज, मैट हो गया। जुलाई में लिखा, सितंबर अक्टूबर में हो गया, नवंबर दिसंबर में हो गया। क्या ये भी हो सकता है कोई ऐसे बिल्स हों जो जनवरी फेब में लिखे गए और उनकी ड्यू डेट 31 मार्च के बाद बनती है? तो क्या कुछ गड़बड़ होगी? मैं जस्ट आपके दिमाग लगाना चाहता हूँ कि आपका दिमाग चलता नहीं, सीए के मुकाबले नहीं। मान लीजिए मैंने 1 फेब को बिल लिखा, छोटी एग्जांपल है, 3 महीने का। 1 फेब को 3 महीने का क्या बन जाएगा? 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 3 दिन ग्रेस डे, 4 मई। मैं तो इतनी जल्दी थी, 1 फेब को बैंक में आ गया। मैं कहा ये पकड़ अपना बिल, बैंक वाले मुझे जानते थे, मैं 10,000 का बिल है, डिस्काउंट करके मुझे पैसे दे दे। बैंक ने 500 रुपए काटे, मुझे 95 हाथ में दिए, मैं घर आ गया। बैंक अब सोच रहा है ये 500 रुपए एक्चुअल इनकम किस दिन बनेगी? जिस दिन उसको ड्रॉई से पैसे, और पैसे कब मिलने हैं? 4 मई। आज क्या तारीख है? और बीच में क्या आ गया? 31 मार्च को क्या बनती है? मेरा क्वेश्चन एक है, क्या क्या ये इनकम है या आधी है या सारी, या प्रोपोर्शनेट करूं? ये भी दिमाग बनता है। फेब और मार्च मैंने टाइम निकलवा दिया, फेब और मार्च टाइम निकल गया, आपका अप्रैल का महीना रह गया, 3-4 दिन उसके ऊपर लगा लो, जो भी दिन है। तो क्या कंसेप्ट है या नहीं? बस पहले बस वही कंसेप्ट ही है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। हर बैंक 31 मार्च, दिक्कत कब पड़ेगी? 31 दिसंबर या 31 मार्च, डिपेंड ऑन द काउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड्स। 31 मार्च को आज खड़े हैं, बैंक सोच रहा है यार बिल तो सारे पड़े हैं मेरे पास, सब पे डिस्काउंट भी कमा लिया, खा लिया, बैंक में रख लिया, पर मन नहीं मान रहा कि ये मेरी इनकम है। तो इनकम उस दिन बनती है जिस दिन हमारे हाथ में भी क्या आ जाएंगे? पैसे। तो पता नहीं, तो 4 मई को घर जाके खड़का के पता चलेगा भाई तू पैसे देता भी है या नहीं। बट 2 महीने हमने उसको रखा भी अपने पास, तो ये भी नहीं अच्छा लगता कि सारी इनकम छोड़ दो, क्योंकि इनकम इस साल की कुछ शिफ्ट हो जाएगी अगले साल, तो ये भी बड़ा गलत कंसेप्ट है। तो हमने कहा क्यों ना एक क्लोजिंग प्रोविजन, जस्ट लाइक वर्ड रिबेट, एक क्लोजिंग प्रोविजन क्रिएट की जाए कि कितने परसेंट, या परसेंट का चक्कर, या अमाउंट निकालेंगे हम लोग, डिस्काउंटेड दिनों का डिस्काउंट निकालेंगे, डेज का, जो पेपर में आपको आया कहते हैं, और नीचे दिख रही भी रहा कुछ, हाँ ऐसे ही आता है जी। तो ड्यू डेट आपको दी हुई है ऑलरेडी, थोड़े मजे लेने हैं, मैं काम कर दिया करूंगा, डेट ऑफ बिल दिया करूंगा, नंबर ऑफ मंथ्स दिया करूंगा, डेज ऑफ ग्रेस आप ऐड करेंगे, वहां जैसे एवरेज ड्यू डेट में करते थे, जहां गलती करवानी है मैंने वो करवा सकता हूं आपसे, अगर गलती नहीं करवानी, सब कुछ दिया जलाया पड़ा है, सब कुछ आपके सामने पड़ा है, अमाउंट पड़ी है, रेट ऑफ डिस्काउंट तक पड़ा है, और मजा लेना है रेट ऑफ डिस्काउंट से। क्या अगर आप पहले 3 बिल पे 15, अगले पे ज्यादा मजा लेना है 15 14 16 18, वही मजे ले जाऊंगा, सबका रेट अलग अलग कर दूंगा, बट चीज वही है। और ऊपर क्वेश्चन की डेट चेक करिए, इसी क्वेश्चन में क्या रेट है, बैंक कब बुक्स बना रहा है? 31 मार्च। अब सारे बिल्स की डेट चेक करो कब जारी है, 31 मार्च के बाद। पहला बिल 4 मई, अगला रखेंगे 12 मई, नेक्स्ट 28 मई, नेक्स्ट 18 जून, नेक्स्ट 4 जुलाई। अभी हमें करना क्या है, मुझे ये मतलब नहीं 4 मई वाला बिल कब लिखा होगा, मेरा ये हेडेक है ही नहीं, मेरी ये हेडेक है ही नहीं। मैं तो 31 मार्च ओपनिंग लाइन बना ली, यहां से जितने तक वो बिल जा रहा है उतने दिनों का डिस्काउंट निकालूंगा। जैसे 31 मार्च से 4 मई कितने दिन हो जाएंगे? शायद 34। 31 मार्च है, 30 का महीना अप्रैल का, 30 का महीना अप्रैल का, 4 दिन मई के, 34 दिनों का आप मुझे डिस्काउंट निकाल के देंगी। बिल की अमाउंट क्या है? 146,200 इंटू 15% इंटू 34/365, राउंड ऑफ कर देना, मतलब मैं आंसर में कहीं दिखाऊं तो यहाँ पे 2, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, इन्होंने ऐसे प्रेजेंट किया, हम वैसे ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे,
हम पूरा चार्ट बनाएंगे, हम एग्जैक्ट चार्ट ही बनता है, ये 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, मैं चौथा कॉलम बना दूंगा जाके कैलकुलेशन। हम ऐसा नहीं बनाएंगे, क्यों थ्योरी लिखनी ज्यादा, बुक में करा हुआ है ऐसे, ये तो मर्जी के मालिक है, जैसे मर्जी कर देते हैं, हम ऐसे ही बनाएंगे। अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, नंबर 3 मैं बनूंगा, नंबर 4 रेट ऑफ बनाना है बना लो, वरना चक्कर कोई नहीं है, नंबर 5 मैं बना दूंगा कैलकुलेशन या रिबेट, जो नाम देना है, और जो निकालेंगी आप ये सभी का निकालेंगी, इन सबका क्या कर लेना टोटल, सुनते जाइए, ये बन जाएगी आपकी क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। मतलब इतने रुपए की इनकम जो आएगी ये आपने बुक नहीं करनी, जो आपने ऑलरेडी क्या कर रखी है, बुक कर रखी, वो आप तो डिस्काउंट करते गए और जोड़ते गए, लास्ट में जाके इसको डिस्काउंट में से क्या करना है, माइनस। फिर ऐसे ही याद कीजिए कोई ओपनिंग रिबेट पड़ा होगा पिछले बिल्स का, जो सोचा था शायद पैसे ना आए, हमने इनकम से क्या किया होगा, माइनस, तो आज वो इनकम में क्या करना पड़ेगा, 2 एंट्री होगी, एक ओपनिंग की एक क्लोजिंग की। थर्ड एंट्री टाइम पास है, बिल परचेज करने की एंट्री दिखानी है, कोई कोई दिखा देते हैं कोई दिखाते नहीं। बिल परचेज अकाउंट मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बीआर अकाउंट डेबिट नहीं बोलते यहाँ पे, बिल परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लाइंट्स, जितने क्लाइंट्स को पैसे दे दिए, टू डिस्काउंट्स, जितना डिस्काउंट कमा लिया, 3 एंट्री, चौथी एंट्री द लास्ट वन, सभी डिस्काउंट्स का सेट ऑफ। डिस्काउंट्स के अंदर ओपनिंग डिस्काउंट आपने ऐड किया, क्लोजिंग डिस्काउंट आपने माइनस किया, जो नेट फिगर आई ट्रांसफर टू P&L, और P&L ट्रांसफर करेंगे, दिमाग लगाइए एंट्री क्या होनी चाहिए, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू P&L की तभी क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ क्रेडिट साइड जाने का मतलब ये नहीं क्रेडिट साइड है उसमें, यहाँ क्रेडिट मतलब इनकम बुक करने की बात से हो। तो एंट्री क्या क्या बनेगी यहाँ पे, दिमाग थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट ऐसे पूछ रहा हूँ, ये एसेट है लायबिलिटी है, अकाउंट नेचर एसेट है लायबिलिटी है, शर्म करा करो थोड़ी बहुत ही, प्रोविजन बना रहे हैं, क्लोजिंग बना रहे हैं, इनकम से माइनस कर रहे हैं, एसेट होगा लायबिलिटी होगा, या हमने एडवांस इनकम बुक कर रखी है प्रभु, या किया कि रे, तो इसलिए पूछ रहा हूं कि एंट्री या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपनिंग रिबेट, अगर आपने इस साल उसको इनकम बनाना है तो एंट्री क्या करने की पड़ेगी, सोचिए, पहले आपने उसको क्या किया होगा बनाते वक्त, क्रेडिट बनाया होगा, आज खत्म कर देने के लिए डेबिट, तो एंट्री सुनिए अपने भी याद आएगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स। हाँ नाम कभी चेंज होगा, कभी डिस्काउंट की जगह मैं इंटरेस्ट ही बोल दूंगा, हाँ क्योंकि है डिस्काउंट की जगह इंटरेस्ट, एक्चुअली हेड वाइज देख लेते हैं, अब डिस्काउंट बोल दो इंटरेस्ट बोल दो, कोई गलत नहीं करेगा। क्लोजिंग एंट्री सोचो क्या होनी चाहिए, हमें रिबेट बनाना है, क्रेडिट करेंगे, किससे बनाएंगे, डिस्काउंट से, तो वही एंट्री, इसलिए पूछ रहा हूँ, ये जो बच्चा फर्स्ट टाइम देखता है वो क्रैमिंग करता है, हमें क्रैमिंग नहीं करना, पॉइंट समझो मेरा, आप किसी को दिखाएंगे तो क्या करना है, उल्टा तो करना है, क्यों करना है ये नहीं बताओ, ये लॉजिक समझो, पहले ये पढ़ा ना कुछ देखो, बिल डिस्काउंटेड 15 लाख, वर्ड समझाता हूँ क्या चीज है, 15,16,800 के अपने पूरे साल में बैंक ने बिल क्या करे, डिस्काउंट करे, डिस्काउंट रिसीव इतने का पूरे बिल्स पे जैसा भी करके डिस्काउंट कमाया, ये तो चक्कर है, इसके अंदर कितना एक्स्ट्रा कमाया अगले साल का हमें वो नहीं पता, जबकि वो अभी बुक करने का हमारा हक नहीं बनता। और नीचे क्या दिया पड़ी आपने, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड नॉट ड्यू 31 मार्च, ऊपर कौन सा है 18, तो ये कौन सा हुआ, ओपनिंग पिछले साल का था, इसकी एंट्री में बोल रहा था, इसकी एंट्री ये क्या अमाउंट है 26,592 की एंट्री बोल रहा था, दोबारा सुनिएगा, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, नाम ही है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स, अगली एंट्री जो क्लोजिंग आप मुझे निकाल के देंगे आपसे पूछूंगा, उन सबका सम कर लेना, उसकी एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, 2 हो गई। तीसरी एंट्री अगर करना चाहती है, वैसे तक का नहीं है, क्या, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट या बिल परचेज अकाउंट डेबिट, कितने के 15,16,800, टू डिस्काउंट्स, इतने के डिस्काउंट आप बांट चुकी, 126,859, टू क्लाइंट्स, बाकी पेमेंट मैंने क्लाइंट्स को कर दी होगी, सिंपल। एंड फोर्थ एंट्री जो मेन है ओपनिंग क्लोजिंग सेट ऑफ करने की, अब इस एक छब्बी के अंदर इसके अंदर आप ये ओपनिंग क्या करेंगी, ज्योति ऐड करेंगी, और क्लोजिंग क्या करेंगी, माइनस, तो आपको नेट इनकम आ जाएगा P&L का, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू P&L। अब एक काम करना है, फटाफट कर लीजिए, सबके डिस्काउंट निकाल लीजिए फटाफट, पहले दिन का निकाला था 34 दिनों का, कितना जल्दी 2043, थोड़ा मशीन जल्दी चलेगा, 12 मई है, कितने दिन होंगे 42 दिनों का करिए, 2 30 400 इंटू 15/100 इंटू 42/365, 3977, गुड, लिखा हुआ है सब कुछ, घबराइए नहीं, सब लिखा हुआ है, चेक करिएगा। अगला चल भाई मेरे 28 है, 58, 4 35 900 का 15% 58 डेज का, जल्दी बोल, 10,390 मैंने सबका कर दिया वहां पे, वो देखो 10,390। अगला चल 18 जून, 30 31 18 मई का महीना 31 होता है, 30 31 दिन हो गए, 61 61 18 79 डेज का निकालो,
हैं 16%. 16% पे करना है, कोई बात नहीं। कितना है जी? 15106। सिर्फ प्लस माइनस नहीं, तुम्हारा दिमाग भी लगाना है। 4 जुलाई का बताइए, 30 31 30 91 प्लस 4 95। थोड़ा जल्दी जोड़ा करो। 95 डेज का जल्दी था। 268 100 पे 16% के हिसाब से 11165। चारों पांचों को ऐड कर लो, सभी को ऐड करो जल्दी। 20433977 10 390 15 106 11165। कर लीजिए 42 मुझे लिखवा दीजिए 42। दिस इज अ क्लोजिंग, आप कॉपी पे लिखना चाहती हैं ऐसे लिख लीजिएगा, क्लोजिंग रिबेट ऑन क्या, बिल डिस्काउंटेड। कर लिया गुलीन? चलो ये आ गया 42681। डन सर। ओपनिंग आपको पता है, डिस्काउंट आपको पता है, क्लोजिंग आपको पता है, मुझे पी एंड एल की इनकम बता दो जल्दी। हो रहा 126859 प्लस 26592 माइनस 42681। दिस इज योर इनकम। ये भी हो गया। अब आ जाते हैं एंट्रियों पे। मुझे नहीं लगता आपको बोलना चाहिए, पर चिल्ला चिल्ला के बोलिए क्या। ओपनिंग को क्या बनानी है? इनकम। पहले क्या थी? क्रेडिट। खत्म करने के लिए डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स, और डिस्काउंट ऑन बिल्स को क्रेडिट करोगे तभी वो क्या बनेगी? इनकम। या हमसे ऊपर कौन है? सेवन, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, बिल परचेज एंड क्या, डिस्काउंटेड। नहीं लिखना कोई चक्कर नहीं, पर एंट्री कर देते हैं कुछ लोग, कहीं नहीं करते, पर मैं कर देता हूँ अगर लिखा हुआ है। बिल परचेज डेबिट 15 16 800 टू डिस्काउंट ऑन बिल्स कितने कमाए? अभी तो ये कमाए थे फर्स्ट डे तो 126859। टू क्लाइंट्स जितने उनको पैसे हमने दे दिए। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग प्रोविजन मेंटेन करने की एंट्री जल्दी बोलो। रिवर्स, डिस्काउंट ऑन बिल्स टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, एंड लास्ट एंट्री वेटिंग फॉर यू, डिस्काउंट ऑन बिल्स टू पी एंड एल। इस साल के रजे चेक करो, पूरे साल के रजे, पूरे साल के। इन दिनों कोई भी बिल तेरे पुराने चल रहे होंगे, फेब के, जनवरी के, अपने थोड़ा पता है कितने लेट भी चल रहे होंगे, उन दिनों तूने कितने के बिल डिस्काउंट करे? 15,16,800 मार्च 18 तक के, उसके ऊपर इनकम बुक करनी है जो तू लिख के बैठा है 126859। मुझे ये श्योर नहीं कि यार ये इनकम इस साल की है या नहीं। अभी तो आपने मुझे बताया कि इसमें से 42,681 जो है इस साल की इनकम नहीं है, अगले साल डीम्ड होगी, क्योंकि इसलिए उनकी ड्यू डेट इस साल है ही नहीं। और जब तक पैसे नहीं आएंगे मैं नहीं मानता वो इनकम हमारी है। सो दैट्स वाई हमने ये भी नहीं कहा उन इनकम को छोड़ दो, वो सारे बिल्स ही आफ्टर डेट हैं, नहीं। हमने क्या करा, प्रोपोर्शनल कर लो, 2-3 महीने आपने रख लिए, बाकी जो आगे गया उतना डिस्काउंट क्या कर दो माइनस। इसी चक्कर में जो ओपनिंग प्रोविजन बनाई थी हमने क्या कर दी, एड बैक। पिछले साल सोचा होगा कि पैसे नहीं आएंगे, पर वो आ गए, तो सब क्या दिखाई अपनी इनकम। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। आराम से आंखें खोल के दोबारा देख लीजिए। करना क्या है, पहले तो क्लोजिंग प्रोविजन निकालना है हमेशा हर क्वेश्चन में। दूसरा, एंट्रियां अगर करनी पड़ी। तीसरा, एक छोटा सा कैलकुलेशन का ध्यान था, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, तो करना ही पड़ेगा ना, प्लस माइनस तो। दैट्स इट। कभी कभार कोई एक दो नई रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। डन है। और जो इसके साथ क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो नेक्स्ट लेवल आया हुआ है, आप देख के मजा आ जाएगा आपको प्रोविजन का। इससे ऊपर प्रोविजन का क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रोविजन का, इससे ऊपर जो आपने अभी पढ़ा स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड पढ़ लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा, गारंटी मेरी। पढ़िएगा, अगर आप करके दिखा दें तो अच्छा लगेगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर एसएम बैंक, आराम से पढ़िए पहले तो, और भागना मत, पहले सुन लेना, ठीक है ना, पहले ही हो जाते सवाल। स्टैंडर्ड कितना है? इतना ही पढ़ो, बस इतना ही पढ़ो, 0.40 ना बोलना। हाँ, पहले इन्फॉर्मेशन देखना। सब स्टैंडर्ड 6000। सब स्टैंडर्ड नथिंग मेंशन क्या बताया था? सिक्योर्ड। नथिंग मेंशन ये लिख लिया करो, पॉइंट वहां पे याद रखते हैं घर पे जाके। नथिंग मेंशन ऑलवेज सिक्योर्ड, नथिंग मेंशन सिक्योर्ड। आगे, नथिंग मेंशन क्या मानेंगे? सिक्योर्ड। आगे चलिए, डाउटफुल फुल जल्दी बोलो। 1 साल फुली क्या बोल रहा है? ना भी बोलता मैं तब भी डाउटफुल लिखा होता, सिक्योर्ड ही मानता। हर जगह नथिंग मेंशन क्या मानना है? आगे चलिए, 1 से 3 साल 900, मोर देन 3 ईयर 900, लॉस एसेट 1500। इतना देख के तो कुछ भी लगता, इतना चाहिए। क्या बोल रहा है? कहता स्टैंडर्ड एसेट इंक्लूड करता है 1500 लाख एडवांस किए थे, किसको जल्दी बोलो? कमर्शियल रियल एस्टेट। मैं वापस गया, सुनते जाना, थोड़े से एरो बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। इस 75 में से 1500 रियल एस्टेट है, तो बाकी 6000 क्या होगा? अदर। अदर का क्या होता है? 0.40। रियल एस्टेट का क्या होता है? और ये 0.40% है, 0.40 भी परसेंट है, 0.40 छोड़ के जो वो कम है जी, 0.40 भी परसेंट है, ठीक है ना। आगे आइए का पहला पॉइंट हो गया। आउट ऑफ 6000 लाख ऑफ किसके? सब स्टैंडर्ड एसेट 2000 लाख आर क्या है? अनसिक्योर्ड। मैं नीचे आया, अभी तो आपने कहा था सर कुछ नहीं माना तो क्या मानेंगे? सिक्योर्ड। मैंने कहा था, अब सुन तो लो। अब बोल रहा है 6000 में से 2000 को तो क्या मानो? अभी रुक जाना, अभी भी भागना मत।
अनसिक्योर्ड में 2 पार्ट थे, एस्क्रो और अदर। एस्क्रो में 20, अदर पे 25। वापस गया। अनसिक्योर्ड इंक्लूड करता है 500 लाख किसके लिए, एस्क्रो। मुझे पता था इसके हालात। 2000 में से फिर पंगे ले रहा है, 500 कौन सा है, एस्क्रो, और 1500 कौन सा है, अदर। तो सीधा बोलो इस 1500 पे 25, इस पे 20, और बाकी जो बचा 4000 पे 15। सिक्योर होगा। दिमाग लग रहा है, चीज वही है, वो सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल कराना चाहता है आपसे, फलाना लोन इस पे, फलाना उस पे। मैं सारे रेट हमें याद है, हमें क्या चक्कर है, समझा रहा विधि, कोई डाउट। मतलब डिवाइडेशन कर रहा है। अगला पॉइंट पे आ जाइए, अगला नीचे, डाउटफुल एसेट फॉर मोर देन 3 ईयर। है कोई मोर देन 3 ईयर, मोर देन, ये बैठा 900। इसके क्या बातें बोल रहा है, बोलना कहता जी इंक्लूड करता है 400 लाख, ओके, विच इज कवर्ड बाय कौन, 50% ईसीसी। वो तो बात की बात आगे बढ़ी का, ईसीजीसी करेगा, ओके। वैल्यू सिक्योरिटी ऑफ विच इज कितनी बड़ी है, 150। जस्ट एक छोटा न्यूमेरिकल तैयार हो गया, 400 गलत, तो मैं 400 गलत कर दूं, 500 गलत कर दूं, कि भाई 500 तू तो साइड पे हो जा। तो इसके चक्करों में ना बंदा खराब है, यही है, 500 तो साइड पे हो जा। गंदगी होती है, जैसे हम नेशनल इनकम करते हैं, भाई तू बाहर आ जा, इसको नेशनल लेके जाना है, डोमेस्टिक लेके जाना है, आराम से करते हैं, फिर चीज अपने समझ आ जाएगी। अब इस 400 के अंदर मैं क्या, छोटे भी तू ऐसे कर, 150 की तेरे पास सिक्योरिटी पड़ी है, कितना बचा, 250। 250 में ईसीजी ने कितनी सिक्योरिटी दी थी, 50%। 250 का 50% सब जानते हैं, 125। कितना पार्ट टोटली अनसिक्योर्ड है, जल्दी बोलिए। इस 125 का भी कितने परसेंट, 100%। और जो तेरे पास सिक्योरिटी पड़ी है, इसको भी कितने साल हो गए, मोर देन 3 ईयर, तो इसके भी 100। तो 125 और 100 अपना 150, अपना 275 है, चेक कर लेना। हाँ, तो ये आपकी बनेगी प्रोविजन। अब आंसर चेक कर लीजिए, सारे रेट मुझे लगता है हो गए आपके। और नीचे पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द, और कितने नंबर में, दोनों क्वेश्चन, एक नहीं दोनों क्वेश्चन 10 नंबर में आ रखे हैं आपके सामने। अब आंसर आपका वेट करा दूं मैं कहाँ पे, ये रहा चार्ट, दिख रहा है, आराम से बैठ के देखिए, शायद आपने कर लिया, कोई लगेगा नई चीज तो मुझे बता देना, वरना सारा क्लियर है। स्टैंडर्ड के 2 भाई थे, याद आया, 1500 और 6000। 1500 कितने वाला था, 1% वाला, 6000 कितने वाला था, 0.40 वाला। सब स्टैंडर्ड के 3 भाई थे, हाँ 3। 4000 एक तरफ 15% में ये बैठा है, 2000 में 2 थे, 500 और 1500, 500 एस्क्रो का 20 ये बैठा है, और बाकी 1500 का 25 ये हो गया। डाउटफुल में पहले में तो कुछ था ही नहीं, शायद चेक कर लीजिएगा, तो 25 लगा देंगे। 1 से 3 वाले में कुछ नहीं था, ज्यादा किसमें था, 3 से ज्यादा वाले में, उसमें ये मैंने दोनों इकट्ठे कर दिए, देख रहे हैं, 150 और 125 हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 275 ऐसे करना, ऐसे कर लो, हमें क्या दिक्कत, रेट तो पता ही था। 150 का भी 100 और 125 अनसिक्योर्ड, उसका अनसिक्योर्ड के कारण 100, ये सिक्योरिटी होते हुए डाउटफुल है, मोर देन 3 ईयर है तो 100, एंड लास्ट वन तो फिर बाकी अनसिक्योर्ड तो 500 का ही तो साइड पे हो जा, 100 पे, और लॉस एसेट तो 40490 आंसर। कोई डाउट है बताइए। डन सर, बड़ा ही इजी पार्ट लगेगा आपको, कुछ भी नहीं है। डन हो गया, चलूं आगे, चलिए लो जी, अगले पेज पे मुझे लगता है मुझे कराना नहीं चाहिए, होमवर्क टिक कर लीजिए। 4.1 होमवर्क है, आप करके रिबेट, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ लीजिए, हेडिंग थोड़ा सा पढ़ना है, पढ़िए क्या दिया हुआ है, मैं ऊपर कर देता हूँ, पढ़िए। बिल डिस्काउंट दिए हुए हैं, रिबेट ऑन बिल दिया, कौन सा बोलो, ओपनिंग, इसको लिखा करो पूरा अपनी लैंग्वेज में, ओपनिंग। डिस्काउंट रिसीव कितने दिए हुए हैं, 10,56,650, इसी का डाउट है, पता नहीं इसके अंदर कितनी इनकम है। ये बिल दिए हुए हैं, और ये थोड़ा इधर उधर हो गया, ड्यू डेट दिए हुए हैं, और ये इंटरेस्ट रेट है 12, 14, 16, और नीचे पूछा क्या है, सुनो, कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 31 को, एंड गिव जर्नल एंट्री फॉर द, डन। 8 नंबर का कुछ भी नहीं है, और डब्बा सा बना के, ये रहा डब्बा जो मैं कह रहा था, मतलब ये ज्यादा बेस्ट है, वो इंग्लिश लिखने से बेटर है, क्योंकि यही 3 कॉलम तो कॉपी करने हैं, अमाउंट कॉपी हो जाएगा, हाँ ड्यू डेट जरूर कॉपी हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज पक्का बनेगा 31 मार्च, ड्यू डेट पक्का देखना, एंडिंग ईयर कौन सा है, 31 मार्च के, 31 दिसंबर बोलेगा ये, तो वहां ध्यान देने वाली बात है, ज्यादा मंथ्स ले लो कितने, ठीक है। और रेट तो दिया ही हुआ था, अमाउंट तो आई चाहिए, यहाँ कैलकुलेशन लिखो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट द बेस्ट वर्ड जब यूज करेंगी, और ये रही आपकी 3 एंट्री दिख रही है। अब इसने कौन सी एंट्री नहीं करी, चेक करो, ये कभी कर देता है कभी नहीं करता, कोई टक्के वाली बात नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा, घबराइए नहीं। चलिए आगे, चलिए, तो ये मेरा हो जाएगा, इनकम देख लीजिए, कोई डाउट है, जस्ट परसेंटेज करनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। एक नई चीज आपको छोटी सी दिखा देता हूँ, एक नया कंसेप्ट है, पर ये क्या, मई 15 में आया था पहली बार, एक नया कंसेप्ट है, 4 कंसेप्ट तो हुए, 5वां कौन सा आ गया, बिल फॉर कलेक्शन, नाम सुना हुआ है, बिल फॉर कलेक्शन, ये भी जस्ट एज अ कंटिजेंट लायबिलिटी। आप बैंक को बिल देते हैं कलेक्ट करने के लिए, बैंक उसको बिल्स को क्या करता है, कलेक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ यू। तो इसके 2 अकाउंट बनते हैं, आप देख रहे होंगे आंसर में, 2 अकाउंट है, दोनों के नाम दिख रहा है, बस एक फॉर्मेलिटी है, कुछ नहीं है। एक क्या क्या लिखा हुआ ब्रैकेट में,
एसेट एक के ब्रैकेट में लाइबिलिटी, बैंक बिल कलेक्ट कर रहा है, एक बार लाइबिलिटी बन गई, एक बार उनकी एसेट। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल छोटा सा, पढ़िए। फॉलोइंग Tax have been taken out from the records of Messrs Sneha Bank Limited in respect of the year ended 31st March. क्या दिया हुआ, आगे पढ़िए। On first 14 bills for collection were 10 lakh 15. ओपनिंग में कितने के बिल पड़े थे हमारे पास ऑलरेडी 10-15 के, आगे पढ़िएगा। ड्यूरिंग 14-15 और कितने के बिल आपने पकड़ लिए, 89,75,000। आई जा रहे हैं लोग, दे जा रहे हैं, हम पकड़ी जा रहे हैं कि हाँ जी हम कलेक्ट करके दे देंगे। आगे बिल कलेक्टेड कितने के हुए ड्यूरिंग द ईयर, अब ये तो नहीं कह रहा सारी हो जाएंगे, ड्यू डेट का चक्कर है, 31 मार्च का चक्कर है। 64 लाख कितने के, 50,000। बिल डिसऑनर्ड एंड रिटर्न भी कर दिए कितने के, 11-25। कुछ नहीं, मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा वैसे कैलकुलेटर पे। ओपनिंग कितना, बिल कितने क्या है, माइनस कितने के डिस्काउंट हो गए, कितने के कैश हो गया, बाकी जो बचा सीडी। अब आगे पढ़िए, वो खुद बोल रहा है प्रिपेयर बिल फॉर कलेक्शन, एसेट अकाउंट है, बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी। इतना दिमाग शायद आपके पास मुझसे पहले है। अगर एसेट अकाउंट है तो बीडी कहाँ होगा, डेबिट साइड, चेक करो लिखा हुआ है। टू बैलेंस बीडी कितना 10-15, और सीडी कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड, यही ढूंढना है हमने। डेबिट साइड पे और क्या आना चाहिए, टू बिल फॉर कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कितने बिल्स हमने कलेक्ट किए, चेक करो 89,75 कुछ था, चेक करो डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे बाय बिल फॉर कलेक्शन कितने कलेक्ट हुए, 6450। बाय बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी, लायबिलिटी नाम आएगा जी, दूसरा नाम चलेगा। एसेट में लायबिलिटी का नाम, लायबिलिटी में एसेट्स का नाम, क्रॉस एंट्री चलनी है, कुछ नहीं। बैंक दो अकाउंट में ट्रेन करके देता है पैरेलल, कि ना तो बिल अपने हैं, ये ऑन द बिहाफ काम कर रहा है इंडोर्समेंट की तरह, एक तरफ एसेट दिखा के चलता है, एक तरफ लायबिलिटी, इसलिए। नेक्स्ट रहेगा सीडी कितना आगे जल्दी बढ़ेगा, 24-15। अगला अकाउंट कॉपी करो, सेम है देखो, हाँ वही ध्यान रखना, लायबिलिटी है बीडी, हाँ किधर उल्टा कर दो, कॉपी कर दो, सर ने कहा था ये लायबिलिटी ऊपर तो लिख दिया, कॉपी कर दिया नीचे। तो बाय बैलेंस बीडी 10-15, बाय बिल फॉर कलेक्शन जस्ट साइड में कॉपी कर दिया, इधर टू बिल फॉर कलेक्शन, कुछ नहीं अंदर लिखना, टू बिल फॉर कलेक्शन, बाय बिल फॉर कलेक्शन, हाँ कभी एसेट कभी लायबिलिटी, हाँ ध्यान रखना बीडीसीडी का। बीडीसीडी हिला तो अमाउंट गलत हो जाएगी, बट कभी कभार आ जाता है 3 नंबर में, वो किसी टाइम पे। आज देखेंगे अब कितनी बार रिपीट हुआ, एक सिंगल बार, बट कंसेप्ट है हमारे पास तो पता होना चाहिए, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, मैं ही करवाता हूँ, आपसे नहीं होगा, करवा देता हूँ, छोटा सा है, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। एबीसी ABC Bank Limited the balance of 40 crores in paid on bills to be submitted. क्वेश्चन क्या याद आया, ओपनिंग बैलेंस। तो बस बोलते जाना, क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा वर्ड का या फॉर्मेट अलग है क्वेश्चन का, तो लगता है नया है, पर चीज वही है, एंट्रियां वही है, कंसेप्ट वही है, पर मैंने वर्ड पढ़ाना है, बस आपको क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़िए, द बैंक प्रोवाइड्स यू द Following information. चल भाई मेरे पहला पॉइंट, During the financial year ending 31st March 15, ABC Bank Limited discounted bank bills. टोटल तूने पूरे साल में कितने के बिल डिस्काउंट करे, जल्दी बोल, 5,000 करोड़ के, कितने ब्याज पे, 14% पे, एवरेज पीरियड कितने पे, 146 डेज, कैलकुलेट करो। 5,000 का 14%, 146 मतलब 2/5, अच्छा अभी जान के 146 बोल रहा है वो, पागल थोड़ा वो, खुशबू आनी चाहिए आपको। 146 बोल रहा है, 7310 का, हाँ जब डेथ में होता था, ये पार्टनर की डेथ हुई है 12 जून, 24 अगस्त, 5 नवंबर, पागल थोड़ा उसके रिश्ते थोड़े हो। 12 जून को 73 दिन बनते हैं, 24 अगस्त को 146 डेज बनते हैं, और 5 नवंबर को 219 दिन बनते हैं, 3/5। टीचर कह रहा है कि वैसे ही लिखा दिया होगा, मैं लिखा दे 4 नवंबर, खेडी जाओ बैठे, कैलकुलेटर तो लाओ नहीं आपके पास, और जान के ऐसा बोल रहा है कि 219/365 बनेंगे, 3/5 होगा, आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। आप फिर नहीं मान रहे ना, मैं तो काटूंगा 5 पे, खेडी जा, वो तो कहते खेडी जा, वही चीज है, समझाने की बात है। 12 जून ही क्यों बोल रहा है, अगर 10 जून बोलते पागल हो जाओगे आप लोग। 90/365 ऊपर नीचे तक कैलकुलेशन पहुंच जाएंगी भाई, कहाँ पहुंचोगे आप लोग। तो सिंपल 12 जून ही क्यों बोल रहा है, इसलिए इसने 146 क्यों बोला, 2/5 कर लिया अपने। 5,000 का 14%, 700, 700 का 2/5, 280, 280 करोड़ का डिस्काउंट आपने ड्यूरिंग द ईयर कमाया, कमा तो लिया, पर ये नहीं पता इसके अंदर कुछ आगे पीछे। अब इतना दिमाग कह रहा है 40 पिछला भी है, तो 280 + 40 320 माइनस क्लोजिंग की वेट करते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आगे पढ़ो। नंबर 2, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कितने करोड़ के, 500 करोड़ ड्यू होंगे रिलेशन के लिए फ्रॉम द एक्सेप्टर कस्टमर, आफ्टर कब होंगे, 31 मार्च। हिंट मिल गया, ये 5,000 में से 500 करोड़ के बिल ऐसे हैं जो आफ्टर, तो सीधा बोलना भाई इन बिल्स के ऊपर शक है। आगे चलिए, द एवरेज पीरियड ऑफ उन बिल्स का आउटस्टैंडिंग क्या रहता है, 73 दिन, 1/5। 500 करोड़ का 14%, 70 का 1/5, 14 करोड़ इज द क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। 320 आप बोल रही थी, 14 माइनस करिए, 306 आपकी इनकम। बोलो जय श्री राम, ठीक है, आपके सामने कोई डाउट है बताइए मुझे। एंट्रीज आप मुझसे बेटर कर लेंगी। पहली एंट्री ओपनिंग को इनकम दिखाइए, दूसरी एंट्री क्लोजिंग को रिबेट बनाइए, तीसरी एंट्री इंटरेस्ट, घबराना नहीं, क्या बोल रहे हैं, आई गया
तो फिर कहें जी तो डिस्काउंट बोलना चाहिए, डिस्काउंट बोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा वर्ड वो यूज करे वैसा कर लो, वरना अपना बोल दो, कोई गलत नहीं करेगा, एक्चुअली सेम है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। और लास्ट एंट्री फिर करके दिखा रहा है वो बिल परचेज वाली, तो आप कर रही है कि 5,000 करोड़ के बिल परचेज थे, टू डिस्काउंट 280, टू क्लाइंट्स को कितना दिया होगा 4720, डन। और कुछ क्या मांगा उन्होंने, नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ, चलो टाइम पास नहीं करना हम लोगों ने, ये हमारा हो गया, डन है। लो जी अगला क्वेश्चन, फिर कॉपी है पढ़ो, और ये 10 नंबर का आया था, किसी टाइम इसने क्या करा, बुफे लगा दिया, कट्ठे ही 4 क्वेश्चन अलग अलग तरह के, बैंकिंग कंपनी के, मजे लो। पहला क्वेश्चन पढ़ के बताओ आपको आता है, बस पढ़ना है, मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता चले कि कैसे चीज आई है, दिख रहा है ना कुछ। अगर ओपनिंग बोला जाए कैलकुलेटर भी हो जाएगा भाई, ओपनिंग कितना पड़ा है 28 लाख का, टोटल बिल कितने क्या है 2 करोड़, ध्यान से टाइप करना, हमसे बड़े हैं थोड़े से, 2 करोड़ 58 लाख माइनस 1 करोड़ 88 लाख के कैश हो गए, और 22 लाख के डिस्काउंट हो गए, दिस इज सीडी। और एक चीज रखिएगा, बिल फॉर कलेक्शन एसेट लिखेंगी तो बीडीसीडी तो हो जाएगा, बाकी जहां टू बिल लिखना है की वर्ड है, टू बिल फॉर कलेक्शन, बाय बिल फॉर कलेक्शन, उसके साथ ब्रैकेट में क्या वर्ड आएगा, लायबिलिटी, और लायबिलिटी वाले में क्या आएगा, टू। आंसर देख लीजिए अगर देखना चाहती हैं, 76 लाख। बोले जल्दी बोला करो यार, बोलते नहीं तुम लोग, फिर मजा नहीं आता। डन हो गया, चलो अगली एक वैरायटी और सुन लो, एक और वैरायटी आ गई, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, एक और वैरायटी आ गई, पढ़िए क्या नाम है। अभी तक 5 हेडिंग हुए थे, 6th हेडिंग आ गई नई वाली, पढ़िए क्या। और ये एक एक क्वेश्चन ही है बस, आईसीए के चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में, बस मैंने दिखाते जाना आपको, सर तो हो गया, कंसेप्ट हो गया, और सेम फिगर, आधी फिगर भी सेम मिल जाएंगी, पढ़िए क्या चीज है। हेडिंग पढ़िए, शायद पढ़ के कुछ याद आ जाए, पढ़िए। 1 अप्रैल को एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एक्सेट्रा नॉट येट सेटिस्फाइड अमाउंटेड टू कितने के पढ़े हैं, 58 लाख के। ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट गारंटीड सेक्टर वर्क कितने के पकड़ लिए हमने, और 1 करोड़ 76 लाख के, जहां बैंक क्या बन जाता है गारंटर, जहां बैंक क्या बन जाता है गारंटर, ये भी जस्ट लाइक एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी है, किसके लिए, बैंक, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, एक्चुअली दिस इज अ ऑफ बैलेंस शीट। अभी तो देखा है ना हमने, कभी नहीं आया था, कल परसों आरडब्ल्यू वाले क्वेश्चन मेरे कार में आया था, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट गारंटीज, कभी देखना, लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी वगैरह, तो ये सब ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं। अब अच्छा कहता है बैंक गारंटी तो कब सुना है, लो गारंटी बनते सुनी है, बैंक क्यों नहीं गारंटी बनता, जब एलसी की बात चली थी, आप फॉरेन जाते हैं कोई सामान लेते हैं, बैंक की तो गारंटी देता है कि हमारा पर्सन है, पेमेंट रुकेगी, हम आपको पेमेंट देंगे, चाहे लोन देंगे, आप कार लोन लेने जाते हैं, बैंक की तो गारंटी देता है, इसको कार इशू करो, जो चक्कर होगा, बैंक ड्राफ्ट है मैं आपको दूंगा, कभी बैंक मुकर जाए, तो ये चीज आ गया है। पर पहला ऑब्लिगेशन आपका, आप मेट कर पाएंगे तो ठीक है, वरना मैं तो गारंटर बना ही हूँ, आप कहते हो बैंक गारंटी क्यों बन रहा है, इंटरेस्ट, कमीशन, प्रोसेसिंग फीस, पैसे कमाने हैं यार, हमने क्या काम नहीं करना आपके नाम पे। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, 1 करोड़ 76 लाख के बिल और पकड़ लिए, द बैंक ऑनर्ड, बैंक ने कितने के बिल पे कर दिए, बिल या एक्सेप्टेंस या गारंटीज 1 करोड़ की। आगे एंड क्लाइंट ने कितने पे कर दिए, 40 लाख, अगेन गारंटेड लायबिलिटी, बैंक पेड 4 लाख विच क्लाइंट फेल टू, हमें इससे मतलब नहीं पड़ता, बस लिखना क्या पड़ेगा, एक ही नाम चलता है यहाँ पे, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर लायबिलिटी, नीचे ब्रैकेट में लिख देगा बैंक, क्लाइंट फेल, पेड बाय बैंक, पे हो गया ना। लास्ट पूछिए क्या पूछा है, प्रिपेयर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड, ये नाम है इसका, ये इतना बड़ा नाम है इसका, अकाउंट का भी पूरे घबरा जाओ, क्या पूछ रहे हैं, कितने बंदे नहीं है, एक ही नाम है, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट इन द जर्नल। अब सीधा अकाउंट पे, ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये रहा जी आपके सामने अकाउंट, और इतना तो मैं बातों बातों में बता चुका, ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बीडी क्या होगा, क्रेडिट साइड पे, पहले नाम पढ़ लो आराम से, पहले नाम पढ़ लो, एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, बाय बीडी, चेक करिए कितने का था, बाय बीडी कितने का था 58 लाख, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर, पूरा नाम बोलता है, आप सीधा बाय कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर लायबिलिटी बोल दो तब भी ठीक, आईसीए तो ये भी लिखता, चेक कराऊंगा, सिंपल लिखता है बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर लायबिलिटी, ये पूरा लिखता है फॉर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड फलाना फलाना, नहीं हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर लायबिलिटी। कितने की लायबिलिटी बैंक ने और पकड़ी, जल्दी बोलो, 1 करोड़ 76 लाख की। डेबिट साइड कुछ नहीं करना, उनको मेट करना है, चेक कर फटाफट देख लो, को टू कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी लिखिए ब्रैकेट में, पेड बाय बैंक, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर लायबिलिटी ब्रैकेट लिखिए, पेड बाय क्लाइंट, थर्ड टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर लायबिलिटी क्लाइंट फेल बट पेड बाय बैंक, दिस इज अ सीडी। ये अभी भी 90 लाख की आपके पास क्या पड़ी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कोई डाउट है पूछिए, कोई डाउट है पूछिए, मतलब 2 टॉपिक्स इररिलेवेंट भी नहीं कह सकता, आ जाए तो लॉटरी है सर, पर टाइप है, बुक में है, आईसीए बुक में भी है, तो पढ़ाने पड़ेंगे, और आए भी आपके सामने करा भी दी। 2 टॉपिक्स कौन से, एक बिल ऑफ कलेक्शन, ये थोड़ा तो कम बनती है हमारे साथ, और एक ये अपना ये एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन, एक यहाँ पे आया है, एक आगे मिलेगा। बिल ऑफ कलेक्शन आपको 2 मिले अभी तक, एक पहले आया था, एक अब आया था, आगे देखते हैं। इसकी थर्ड टाइप क्या आई, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, थर्ड टाइप तो ऐसी पढ़ लीजिए, पढ़िए जल्दी पढ़िए, जो सिंपल है, बेसिक है, पढ़ो क्या, a loan of 24 lakh advance with the payment 30th August 14 and 10% per annum okay whose interest payable half yearly. ठीक है जी, The loan was outstanding as of 31st March 15
Nothing was paid either towards principal or interest of this loan. आपने अभी तक कुछ नहीं पे करा, 30 गज को लोन लिया था 40 नहीं 24 लाख का, और 10% पे क्या बनता है, ब्याज बनता है 240, हाफ ईयरली कितना बन जाएगा 120। आगे चलिए क्या लिखा हुआ है, द सिक्योरिटी फॉर द लोन वाज, आपने सिक्योरिटी क्या दी, बड़ा मजेदार चीज है, बड़ी मजेदार चीज है, छोटी सी एग्जांपल अगर आप कैच कर पाए तो अभी मैं आंसर देंगे, बिना देखे आंसर दे देंगे। आपने सिक्योरिटी क्या दी, मैंने 40,000 फुली शेयर दे दिए, कितने के 100 इंच के, कितने की सिक्योरिटी दी बोलो 40 लाख, फिर भी सिक्योर है यार, 24 लाख का लोन है, 10% पूरे साल का ब्याज भी ले लो, कितना बनता है 240, जबकि पूरे साल का लगाना चाहिए क्योंकि 30 गज को लिया है, कितने का बनना चाहिए 7 महीने का, 30 गज है ना, हाँ तो 7 महीने का लगना चाहिए उसको अकॉर्डिंगली। बट आगे चलते हैं, वी आर सिक्योर्ड नाउ, आगे बढ़िए। द शेयर्स वर कोटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन 30 सितंबर को, शेयर का रेट क्या रह गया 90। आप कहते 40,000 इंटू 90 कितना होता है 36 लाख रुपए, फिर भी सिक्योर्ड है, फिर भी सिक्योर्ड है। मैं आगे चला, ड्यू टू फ्लक्चुएशन द प्राइस फेल टू 50 पर शेयर आ गया इन कब, जनवरी 15। आपका दिमाग घूम गया कि मेरे पास 40,000 की सिक्योरिटी है, 50 रुपए का शेयर रहेगा, कितने के 20 लाख, अभी अकाउंट क्या बनता जा रहा है एनपीयू। आगे तो सुनो, ऑन 31 मार्च को ये शेयर दोबारा स्टॉक एक्सचेंज में कोट हुआ, कितने पे 96। स्टेट गिविंग रीजन वेदर लोन वुड बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये बस ये बताना है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ऑन द बैलेंस शीट में बताना है। मुझे बताइए आप रेट किस दिन का लेंगी, बस खत्म बात, आंसर चेक कर लीजिए। 40,000 इंटू 96 काफी बड़ी अमाउंट बनती है, लोन पर 24 लाख प्लस ब्याज लगा के इतना कवर नहीं है कि अभी भी सिक्योरिटी ज्यादा है, तो लोन टोटल क्या है सिक्योर्ड, आंसर ब्याज। कोई डाउट है मुझे बताना, ये रहा, पढ़ लीजिए, कोई कुछ हो खास तो मुझे बताइएगा, आपसे तभी करवा दिया। 40,000 इंटू 96 38 लाख, 40,000 लोन चल रहा है 24 लाख प्लस ब्याज भी क्या ले लेंगे, पूरे साल का भी ले लो यार, तभी 240 बनता है। पर पॉइंट इज दैट, क्या हमें बार बार एक्चुअली एज अ सीए एज अ कंपनी जो काम करती है हर टाइम वैल्यू करती होगी, घबराहट तो होती है सर। आपकी वो चीज मेरे पास पड़ी हो, 40,000 शेयर मेरे पास पड़े हो, और मैं बैलेंस शीट लोन तो लॉन्ग रन चल रहा है, मैं हर रोज सोची वो शेयर तो 50 का रह गया, शेयर तो 40 का रह गया, शेयर तो 30 का रह गया, सिक्योरिटी ऐसी है जो फ्लक्चुएट है। बट मुझे आज की चिंता ना करते हुए, आप AS 11 में पढ़ते हैं शायद फॉरेक्स, वो डॉलर्स ऊपर नीचे होता रहता है, अब 31 मार्च वाले दिन बाद जाके बात करो आज क्या हालात है, कम हुआ तो लॉस बुक कर लो, ज्यादा हुआ तो गेन बुक कर लो, बट अभी चिंता मत करिए, जैसे मैं बोलते हैं मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी आइटम्स की अकॉर्डिंग वो चीज आती है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, लास्ट पार्ट इसका डी पार्ट वेट कर रहा है आपके, आई थिंक सो पढ़ के मजा आ जाएगा आपको। पर इसमें नई चीज नहीं क्या है ना, अकाउंट बनाने हैं इसमें, ना एंट्री है इसमें, अकाउंट बनाने हैं, और अकाउंट मुझे लगता है आपको जर्नल आता है तो अकाउंट की कोई चीज था नहीं, फिर भी करा देता हूँ, पढ़िए कैसे। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिया हुआ है बड़ा ज्यादा यार, ये तो 3,92,00,000 खुद ही दिया हुआ है, और रिबेट फॉर बिल डिस्काउंटेड, दिस इज मतलब, दिस इज मतलब क्या दिया बोलिएगा, ओपनिंग बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज कितने दिए हुए हैं 16 लाख, वो पूरे टोटल के होंगे, बिना कहना 16 लाख के बिल है, इनकम 3,92,00,000, ये नहीं होगा, ठीक है ना, पूरे साल के होंगे, उसके अंदर 16 लाख की कोई प्रोपोर्शनेटली अमाउंट क्या होगी इंक्लूड, नीचे बढ़िए दे भी गया, चेक तो करो, प्रोपोर्शनेटली डिस्काउंट नॉट येट अर्न्ड फॉर पब्लिक बिल्स टू मैच्योर 14-15 में कितनी है, ओपनिंग भी दे गया, क्लोजिंग भी दे गया, डिस्काउंट भी दे गया। आपने सिर्फ क्या बना के दिखाने मुझे, 2 अकाउंट, क्या अकाउंट है जल्दी पढ़ो, एक तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का, दिमाग लगाइए, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्या होगा, एक तो बीडी वो इस साल इनकम बनेगा, एक सीडी वो प्रोविजन बनेगा, 4 कॉलम हो गए ना, बीडी को इनकम दिखाना है, सीडी को प्रोविजन दिखाना है, 4 तो ही होगी। और नीचे उसने क्या पूछा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, बीडी को इनकम दिखाया, क्लोजिंग को इनकम से माइनस किया, एक आपने P&L बुक किया, और एक आपने डिस्काउंट वैसे ही क्या किया था अर्नड, 4 एंट्री उसकी होगी। आ जाओ वापस, तो फटाफट दिखा देता हूँ आपको, पहले एक अकाउंट मैच कर लो बड़े प्यार से, मुझे ओपनिंग बीडी बताओ कितना है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, और बीडी का क्या होगा जल्दी बोलो, क्रेडिट, चेक करो, बाय बैलेंस बीडी कितना 80, इसी 80 को हमने क्या दिखाया होगा इनकम, इनकम करने के लिए हमने एंट्री क्या करी होगी जल्दी बोलो, रिबेट ऑन बिल टू डिस्काउंट या इंटरेस्ट जो बोलेगी, सीडी तो इतना आता है, सीडी इस साइड बुक करना पड़ेगा कितना 56, इसको भी कहां से कैंसिल किया होगा डिस्काउंट से, बाय इंटरेस्ट। मैं ये कह रहा था अकाउंट तो कुछ भी नहीं है, अगर सोचेंगे बीडी को इनकम दिखाना है, सीडी को प्रोविजन, उसी के नाम से, टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, कुछ भी नहीं करना, जनरली सीडी बीडी ना गलत हो जाए, बस वो गलत हो गए सारा गलत हो जाएगा, उल्टे चलेंगे फिर, ठीक है ना। अब दूसरा अकाउंट इंटरेस्ट एंड कौन सा था, अभी तो कर आए आप लोग इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, बीडी वाले को आपने क्या दिखाया था इनकम, तो इसकी कहां पे आएगा क्रेडिट साइड, किस नाम से, बाय रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद ही हो जाएगा, क्लियर हो गया। सीडी वाले को आपने क्या करा, इनकम से माइनस करा, एंट्री क्या करी होगी, डिस्काउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये भी हो गया, डन हो गया। इनकम की एंट्री कर दूं पहले, अगर आपको दूसरी एंट्री नहीं आती, मान लीजिए 3,92,00,000 के थे, प्लस ओपनिंग कितने के थे 80,000 के, क्लोजिंग कितने के 56 के, तो 56 माइनस करेंगे तो नेट कितना ऐड हो जाएगा 60, हाँ 24 ऐड हो जाएगा, 3,92,00,024,000 इधर P&L की एंट्री क्या करी होगी आपने, डिस्काउंट टू P&L, डिस्काउंट की डेबिट साइड टू P&L, चेक कर लो, टू P&L 3,92,00,000 कितना 24, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या बचा
तो इसके क्या लिखेंगे, बाय डिस्काउंट बिल परचेज, याद है एंट्री, बिल परचेज काउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बिल परचेज कितने करे थे, 3 करोड़, जो भी आपकी ये इनकम का अमाउंट था चेक करिए। मैं मेरे अकॉर्डिंगली डिस्काउंट ऑन रिबेट का इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं। नंबर 1 एंट्रियां कर लो, नंबर 2 वो 5000 करोड़ वाला, अगर बिल नहीं देने, एक ही बिल देना है तो उसके मजे ले लो। नंबर 3 टाइप इज द अकाउंट्स, इसके ऊपर नहीं आएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट करनी चाहिए, फटाफट जल्दी बोलो, होमवर्क मत करो फटाफट। अपने बोलने से पहले आपकी आंखें चलनी चाहिए कि कुछ है खास तो मुझे बताइए, चलनी चाहिए, कुछ है खास तो बताइए। अमाउंट दी हुई है, ड्यू डेट दी हुई है, चेक करिएगा पेपर में, और कुछ खास बात नहीं, ये आंसर तक जा रहा है। अगला क्वेश्चन अगेन होमवर्क, जहां कुछ नया आएगा आपसे पहले मैं कर दूंगा, घबराइए नहीं। बिल डिस्काउंट दी हुई है, रिबेट दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव दिया है, ड्यू डेट दिया, परसेंटेज दी हुई है, रिबेट निकालिए, क्लोजिंग और क्या मांगा है, जनरल एंट्री। मैं रिक्वायरमेंट पे जरूर ध्यान देता हूँ कि वो मांग क्या रहा है। 5 नंबर में, और ये 2018 नवंबर, इस करंट के पेपरों से आने, अब ट्रेंड पता चलेगा एक्चुअली ट्रेंड कहाँ जा रहा है। एक्चुअली कोई नए ट्रेंड तो हम ये फॉलो करेंगे, बहुत पुराना ट्रेंड भी क्या देखना, बहुत पुराने क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रेंड नहीं फॉलो होगा कि वो 4-5 का आ रहा है, 10 का पूछ लिया, अब 10 का नहीं, अब शायद 5 का है, क्वेश्चन आ सकता है, पर ट्रेंड आपको यहाँ से मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, कहाँ पे गए हम लोग, हाँ ये मैं करवाता हूँ सर, आइए, जो करने वाला कुछ भी नहीं है, मैं कराता हूँ, पढ़िए, अभी हो जाएगा, देखते देखते आपके पढ़िए। 31/12 डेट देखिए कुछ, हाँ 31 दिसंबर, आगे बढ़िएगा, लिखा हुआ है जल्दी। हीरो बैंक इंक्लूड अमंग अदर बैंक्स फॉलोइंग, रिबेट क्या दिया हुआ मालिक, ओपनिंग, डिस्काउंट रिसीव कितने के, आधा काम तो स्टार्ट हो गया, 46 में ओपनिंग ऐड कर दो, 320 माइनस क्या करना है, क्लोजिंग, अभी चेक करेंगे, क्लोजिंग वही चाहिए मुझे, बिल डिस्काउंट एंड परचेज इतने के टोटल बिल्स हैं, एंट्री करनी है, कर देना, बना रहे हैं तो मुझे कुछ करनी है। आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, कहानी क्या है। थ्रू आउट द 2017 बैंक रिबेट फॉर डिस्काउंटिंग हैज बीन, कितना रेट चलता है 18, एंड रेट ऑफ कमीशन और बिल फॉर कलेक्शन कितना चलता है 4। दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर काम तो देखो किसका करना है। बिल फॉर कलेक्शन पे कहता है मैं 4% लेता हूँ कमीशन चार्जेस, और डिस्काउंट पे कितना लेता हूँ 18, हम तो डिस्काउंट का पढ़ रहे हैं तक, तो आगे आइए। ऑन इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस एवरेज ड्यू डेट फॉर बिल डिस्काउंट है परचेज के लिए क्या चलती है, बिल डिस्काउंट के लिए क्या चलती है 15/2/18, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ 15/2/18, एंड बिल फॉर कलेक्शन के लिए क्या चलती है 15/1। अगर मैं डिस्काउंट का ऑप्शन कर रहा हूँ तो मुझे 15/2 चाहिए, और 31 दिसंबर से 15/2 कितने दिन हुए 46, 31 दिन जनवरी के, 15 दिन अपने फेब के, ठीक है ना। आगे, शो द कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द बैंक प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डिस्काउंट अर्न्ड, ऑन द डिस्काउंट अर्न्ड, फालतू नहीं पूछा, अंडर द हेड इंटरेस्ट अर्न्ड, शो द जर्नल एंट्री टू एडजस्ट, क्या माइंड टाइम पास कर रहा है, रेट आपको दिया हुआ है, फटाफट टाइप कीजिए, 3,15,47,000 रुपए का, 18% का, 46 डेज का, 46 डेज का। अगले पेज पे आ जाऊं, बोलो भी क्या बोल रहे हो, 715 आपके सामने बैठे, और प्लस माइनस आप कर ही लेंगी, 46 लाख प्लस 320 माइनस ये 715,642, इनकम बता दीजिए मुझे क्या आएगी, 46 लाख प्लस 320 माइनस 715,642, फास्ट यार, 4204, डन सर। एंट्री भी कर लेंगी, बोलो करा दूं, एंट्री 3 20 की ओपनिंग एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलिए, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव, क्लोजिंग की डिस्काउंट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, P&L की खत्म। कल आपका चैप्टर फिनिश कर दूंगा। लास्ट हेडिंग बची आपकी सिर्फ कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट हेडिंग बची आपकी कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट हेडिंग है। इसके अब 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, ये कल हो जाएंगे गारंटेड। कितने क्वेश्चन है मौक, बाबा फिर तो हो ही गए, डन है जी, ओके रिपोर्ट है। अब ICI का आपके पास स्कैनर है, मॉड्यूल है, ओपन करिए, जल्दी करिए, 5 मिनट है बस, स्कैनर बंद कर दो, तो ये तो P&L रह गया ना, P&L तो फिर अगली हेडिंग में होगा, P&L छेड़ने का फायदा नहीं, करो एक दिन ही बात कर पाएंगे इसके ऊपर प्रॉपर्ली अच्छे से। मॉड्यूल जल्दी ओपन कर लो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यूनिट 4, कोई आपको होमवर्क देना है मैंने अभी 10 मिनट का, बस सिर्फ 10 मिनट का होमवर्क है। यूनिट 4 पेज नंबर मैं बता नहीं पाऊंगा, पर यहां से देख देता हूँ, 48.40 बोल लीजिए, 41 आ जाइए, आगे जल्दी बोलो यार, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग पढ़ो। इनकम रिकॉग्नाइजेशन क्या आएगा, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग, और क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड लॉस, उसी की तरह के जितने क्वेश्चन हमने अभी करे, ECGC वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। 30 पेज का चैप्टर है, फटाफट इसको थॉरोली देखो, जहां क्वेश्चन मिले मुझे बताओ, जल्दी चलो, चलते जल्दी जाओ, देखो देखो देखो, मुझसे पहले ना बोलो, देखो जाओ, अगर कुछ लगे बातचीत तो बताना बस मुझे। परफॉर्मिंग ऐसे इनकम जल्दी बोल, पूरे मार दे, चल हो गया, ठीक है वापस आ जा, चल चलते जा बस रुकना नहीं है।
अगला चल, दिख रहा है? परफॉर्मिंग, आंखें खोल के देख लीजिए, नाक से गोली मार के आ जाओ। हाँ, वो साला इधर उधर कर दे, कहते छोड़ दे क्वेश्चन पेपर मुझे आता है, ऐसे नहीं करना। तो परफॉर्मिंग ये और नॉन परफॉर्मिंग ये, चलता जा। किसी को तेज लगे बता सकता है, मैं होली कर सकता हूँ। हाँ, आउट ऑफ ऑर्डर की एग्जांपल चेक कर, वर्ड सुन लगते हैं कहीं कहीं, सुन लगते हैं कहीं। सैंक्शन, ड्राइंग पावर 60, 55, तूने लोन कितना चल रहा है 42, इंटरेस्ट कितना डेबिट हुआ 342, तो बैंक में क्या कितने जमा कराने 125, अकाउंट क्या हो गया। चलो धन्यवाद आपका, आगे चलिए, चलता जा चलता जा चलता जा चलता जा चलता जा। टन 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 टन। परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, कुछ नहीं इसके अंदर से मालिक जी, आपने देखना रेट सबको याद है। ये आ गया जी आपका कवर कवर वाले नाम, जो किसी ने पढ़ना मन करता है किसी का देखने को, ठीक है। पॉइंट 40 40 25 सारे कर दिए। प्रोविजंस का रेट आ गया, ये सारे वो रहे जो आप अभी पढ़ कर रही हैं, याद है कुछ? एग्रीकल्चर डायरेक्ट, एडवांस टू एग्रीकल्चर, एसएमई, पॉइंट 25, सिंपल वही चीज है सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए। कैटेगरी की बात हो गई, सारा हो गया, टाइम पास करिए पागल जा, ठीक है। तो ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिए फटाफट। इलस्ट्रेशन 1, इधर को सर ने इलस्ट्रेशन 1 ही छोड़ दी, पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं, मैं देखा है, तो कहते पैसे पूरे वसूल करने हैं बढ़िया से, पढ़ लो तुम लोग यार। और होते हैं ग्रुप में बच्चे जो क्वेश्चन होमवर्क दे दो अगले दिन आके, सर यही नहीं समझा यार, सारे तो सीधा क्या पैसे पूरे करने, वही चीज है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने है जी आपकी तरफ 10,000 का। रियलाइजेबल सिक्योरिटी अभी तो कर आए आप लोग, हाँ कितने की थी 8,000 की। पीरियड फॉर विच एडवांस रिमेन डाउटफुल, कितने के लिए, यहाँ थोड़े मजे ले गया 2.5 साल, बस 1 से 3 साल के बीच में आ जाइए, कितना होता है यहाँ पे 40%, बात इतनी सी बात थी, अगर आपको मेरी बात समझ आई हो। आगे शो द प्रोविजन बताओ, मैं तो कहना चाहता हूँ 10,000 के अंदर 8,000 की तो क्या पड़ी है सिक्योरिटी, 2,000 तो टोटली खाली, उस 2,000 का तो पूरा 100%, इस 8,000 का कितना 40%, कितना होता है 3200, और 2,000 जल्दी बोलो, चेक करो सही। और इसने नीचे कुछ और पूछा था यहाँ पे जाके, और क्या पॉइंट था यहाँ पे, कहाँ पे है, उसके नीचे ही था। अच्छा, अगले साल बस 1 साल पुराना हो जाएगा, 2.5 वाला 3.5, थोड़ा अच्छा पॉइंट था ये, 3 से ऊपर तो फिर तो प्रभु सारी बार हो गेम से 10,000। फिर कहेंगे 8,000 सिक्योरिटी पहले माइनस करो, 2 के ऊपर तो वैसे ही क्यों अनसिक्योर्ड है, लॉजिक सुनो, 2,000 के ऊपर 100 क्यों, वो अनसिक्योर्ड है, 8,000 इसलिए 100 में आ गया, मोर देन 3 हो गया। शायद अगला देख के आपको मजा आ गया होगा, देख लीजिए, इससे हाई लेवल आपने कर लिया। चलो 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 चलो, टाइम खराब ना करो मेरा। इलस्ट्रेशन 3 जल्दी देखो, कुछ याद आया, इस 2,000 में आपने यहाँ पे 500 पढ़ा था बस, यहाँ 600 है, शायद ये मुश्किल हो जाए, पर ध्यान से करना, ठीक है, क्या पता लगता है परसेंटेज के लिए ना आए। ईसीजीसी कुछ याद आया, 4 लाख का ईसीजीसी कितने परसेंट 50, पीरियड फॉर विच एडवांस लिया हुआ मोर देन कितना 3, प्रॉपर्टी कितने की 1.5, मतलब 4 माइनस कितना करोगे, कितना बचा 2.5 का 50%, 1.25 कितना बचा 1.25, 1.25 का 100%, 1.25 का 100%, और इस 1.5 लाख कोई मोर देन हो गए इसका 100%, 1.25 और 1.5, बताइए कुछ, ये ना कहते नहीं, बताइए कुछ है कुछ। इलस्ट्रेशन 5, 4,50,000% मोर देन 3 है 1.5 लाख, 1.5 लाख का प्रॉपर्टी कितने की बिकेगी 80, 1.20, 4 लाख का 1.20, 280, 280 का 50, 140, 140 और ये 1.20। हम बैंकिंग ही पढ़ रहे हैं, किसी कुछ और लगे क्या चल रहा है, कोई सौदे भाई चल रहे क्या। अगला क्वेश्चन देख के कुछ याद आया हो, अभी किया, बस धन्यवाद आपका, यस सर ही सुनना था मैंने। अगला कुछ सेम है, 50 लाख का लोन है, डीजीसी कवर है, और गारंटेड बाय रिस्क वेट कितना है 50, तो रिस्क वेट बता दो 25 लाख, 50 लाख के अंदर बेचारा 50% की वेटेज कर रहा है, तो 25 लाख ही होगा, और क्या बात है। आगे चलिएगा, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, ये थोड़ी सी थ्योरी है, मैं आपको पीएनएल में बता दूंगा क्या चीज होती है। बैंकिंग सेक्टर को 25% इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड करके रखनी पड़ती है फॉर अ मैच्योरिटी पर्पस, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज H2M, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, सिंपल। बाकी अवेलेबल फॉर क्या होती है सेल, क्योंकि एएस 13 आप लोगों का पड़ा हुआ है शायद, बोला करो, हाँ क्या पड़ा उसके अंदर, क्या पड़ा उसके अंदर एएस 13 के अंदर, या शर्म करो, इसके बाद तो ना मैं बस क्लास बंद करके जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट, आपस में सलाह कर लो क्या होता है। एएस 13 का नाम इन्वेस्टमेंट, इससे क्या फर्क पड़ेगा लेवल 4 सेल या हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, तो मैं क्या फर्क पड़ेगा, कल छुट्टी मार की तू है, बता क्या पूछा, इसको कॉपी में लिख के दो। एएस 13 में क्या फर्क है, इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर मैच्योरिटी,
एलिजिबल अपने पास रखकर इमीडिएट बेसिस करा दो बेइज्जती मेरी दबा के जितनी हो सकती है तुम लोगों से। अदिति क्या फर्क है, जल्दी बोल, जल्दी रहना खराब कर, हालत होगी यार। एएस 13 पढ़ा है पहले तो, नहीं पढ़ा जवाब दे दो। इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई फर्क है वैल्यूएशन के टाइम पे, क्या फर्क है? या फिर बोलना किसको विच एवर इज लोअर, हेल्ड टू मैच्योरिटी या अवेलेबल फॉर सेल? क्यों? शॉर्ट टर्म है, इतना तो पढ़ते हैं आप लोग, करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पढ़ा नहीं कभी क्या? फिर दिमाग प्रेजेंट रखा करो ना, ये थोड़ा किताबी कीड़े बनेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, हेल्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है? मैच्योरिटी 5 साल ज्यादा है, 10 साल के लिए, उसको वैल्यू करेंगे एट कॉस्ट। और 75% जो बैंकिंग को रखनी है अवेलेबल फॉर सेल, उसकी प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं बोलूंगा बैंक में मालूम पड़ेगा 1000 लाख, 1000 का 75 कितना हुआ? 750। नीचे बोलूंगा उसकी वैल्यूएशन होगी 600, तब होगी 150 लाख की मुझे क्या क्रिएट करनी है? प्रोविजन। 25% का कुछ नहीं करूंगा, क्यों? वो होती कॉस्ट पे वैल्यू है, चाहे उसको डिमिनिशन वैल्यू हो जाए चाहे वो अप हो जाए, और रहेगी किस पे? एट कॉस्ट पे। थोड़ा पढ़ा करो, बच्चों की तरह बैठे दिखे तो मेरी तरफ। जल्दी बोलो इलस्ट्रेशन 1, जल्दी बोलो इलस्ट्रेशन 1, जल्दी बोलो। वो देख तो लो, कर लिया? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, टेंडर में। अगला क्वेश्चन याद आया कुछ? 4000 करोड़ वाला कुछ याद आया? हाँ ठीक है। वहां पे 73 दिनों का कितना था? 146। यहाँ पे कितने थे? 73 डेज, हाफ हाफ कर दिए। वहां 5000 करोड़ था, यहाँ पे 4000 करोड़ है। रेट हमने 18 था, वहां 14 था, याद रखिएगा, ठीक है? डिटो जी सेम है, डिटो जी सेम है। चल आगे चल। नंबर 3 याद आया? देख लीजिए, टेस्ट लूंगा फिर नहीं सेम सुनूंगा, नंबर सेम है ना, पता चलेगा। इलस्ट्रेशन 4 दिख रहा है? चलो, कलेक्शन ऑफ बिल, कलेक्शन ऑफ क्या? ये रही हेडिंग जो आपको दिखाना चाहता था। और एक ही क्वेश्चन है, चेक कर। हाँ 64,50,000 वाला वही 7 लाख कर दिया, वहां पे कितना था? 10,15,000। चीज वही है, डब्बा दिख रहा है नीचे दो, दिख रहे हैं? एक ही क्वेश्चन है। अगली हेडिंग है, जल्दी बोल। इंडोर्समेंट, ये एक ही क्वेश्चन है। आजा आजा अगले चल, ये बैठा है, अभी कर कर आए हो, थोड़ा प्रेजेंटेशन का चक्कर है, चीज वही है, क्या नीचे लिखा हो पढ़ लीजिए, घर आ जाए। आधुनिक कहते हैं सबने करानी है तो पढ़ लीजिए। ऊपर एक्सेप्ट एंडोर्समेंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस कितना बड़ा है? 22,30,000, आउट ऑफ विच 20 लाख सब्सिक्वेंटली पे किसने कर दिया? क्लाइंट ने, तो पे करना ही था, हमें क्या दिक्कत? और ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने के बिल पकड़े? ये अमाउंट है टोटल, नीचे लिखी हो कितनी? 4270। वहां उल्टा दिया हुआ था, इतने के बिल पकड़े, इतने के ऑनर्ड बाय क्लाइंट, ऑनर्ड बाय बैंक, क्लाइंट फेल, ऑनर्ड बाय बैंक। यहाँ हमें खुद ढूंढना है। टोटल बिल ये रहे 42,70,000, ओपनिंग रहा 22,30, डेबिट साइड जाते ही 20 लाख का पेमेंट हो गई। इधर पर क्या लिखा हुआ है? एक के आगे एक क्लाइंट का नाम है एबीसीडी, एक के आगे क्या लिखा हुआ? 10 लाख। बैंक ऑनर्ड, अगला पार्टी क्लाइंट बाय ऑनर्ड, अगला पार्टी फेल, किसने? ऑनर, बैंक ने। और दिस इज अ क्लोजिंग बैलेंस, चेक करो। 8 5 13 और 2 70 कितना जी? 15 70। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, चेक कर लो। 8 5 कितना हुआ? 13 और 2 कितने होते हैं? 15 70। चेक कर दिया हुआ है? चेक कर कहाँ पे है, ये रहा। बोलो डन है? अभी जो 4 पार्ट वाला क्वेश्चन किया था, ये बैठा इलस्ट्रेशन 7, जल्दी चल, चारों पार्ट यही हैं, दिख गए? चलो ये पीडीएफ भी खत्म हो गया, यूनिट 5 भी खत्म है। अब यूनिट कौन सा रह गया? 6, एक कल बात करेंगे, क्योंकि ये P&L के ऊपर। अब आप कह सकते हैं कि बैंकिंग में हमारा सारा कंप्लीट है, इंक्लूडिंग आईसीआई मॉड्यूल आल्सो। आपको घर पे कुछ करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट देखना तो देख सकती हैं, वरना P&L आपका पेंडिंग, वरना सारा कंप्लीट है, एनबीएफसी और बैंकिंग। चलो सर, धन्यवाद आपका।